Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh, and in this video, we'll talk about the previous year questions of mixture and alligation. अभी तक हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन एंड एसआईसी है। इसके ऊपर हमने मिनिमम जो है 70 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं और हमारा टारगेट है कि बिफोर कैट 2024 हम 1000 क्वांट की क्वेश्चंस का सीरीज जो है उसे हम खत्म करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर द वीडियो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करना एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। उसके बाद अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी डाउट आ रहा है, उसके बाद फॉर्म फिल करते समय कौन से कॉलेज का फॉर्म मुझे फिल करना है या नहीं करना है, और कैट फॉर्म फिल करते समय कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है रिगार्डिंग आपका कैटेगरी हो गया, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। बेसिकली क्या है, कैट में जो आप अगर कॉलेज का अगर आप लिस्ट देखोगे तो मिनिमम जो है पूरे सारे एग्जाम्स अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 15 से 20,000 बच्चा खर्चा करता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो है ये वर्थ इट होना बहुत जरूरी है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग एंड उसके बाद आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और आप नॉन इंजीनियर है, इंजीनियर है, इन सब चीजों को सोच के समझ के आपको फॉर्म फिल करना है कॉलेजेस का। तो उसके लिए आपका पूरा प्रोफाइल का इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज अगर आपको जाननी है तो आप इस व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम जो आपको हेल्प करेगी। और संडे को गाइज हम रिप्लाई नहीं कर सकते एंड हमारा ऑफिस टाइमिंग रहेगा वो है 10 to 6 PM। सो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को सॉल्व, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को। देखो पहली चीज तो मिक्सर एलिगेशन के अंदर अभी हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एंड अभी जो है मैं आपको पहले तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है और उसके बाद उस क्वेश्चन को रीड करके कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी चीज जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से करना है आपको। क्या दिया है? अ केमिस्ट मिक्सेस टू लिक्विड्स 1 and 2। ओके, दो लिक्विड है जिसको मिक्स कर रहा है। 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेट्स 1 kg। तो जो लिक्विड 1 है, जो लिक्विड 1 है उसका जो 1 लीटर होगा वो क्या होगा गाइस? वो होगा 1 kg। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद जो लिक्विड यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वेट्स 800 ग्राम। जो सेकेंड टाइप ऑफ जो लिक्विड है उसका 1 लीटर का वेट क्या रहेगा? वो रहेगा 800 ग्राम। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद इन दोनों को उसने मिक्स किया, 1 and 2 ऐसे दोनों को उसने मिक्स किया है। उसके बाद इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर, इसका हाफ लीटर जो मिक्सचर होगा वो क्या बोला है? उसका वेट दिया है 480 ग्राम। क्या वेट बोल रहा है? उसका वेट है 480 ग्राम। ठीक है, आगे पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन द मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आपको बताना यह है इस 480 ग्राम के अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विड कितना है आउट ऑफ 480, ये आपको पूछा है। क्लियर है पॉइंट? देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एलिगेशन। तो एलिगेशन हम अगर यूज करेंगे तो एलिगेशन यूज करने के लिए यहाँ पे क्वांटिटी आपको हाफ लीटर में दिया है और ये क्वांटिटी 1 लीटर के अंदर है, तो इसको भी कन्वर्ट करो। अगर मैं हाफ लीटर इसका कंसिडर करूंगा तो कितना आएगा सर? ये आएगा 500 ग्राम। और ये हाफ लीटर कितना आएगा सर? ये आएगा 400 ग्राम। क्या पॉइंट ले रहे सबको? तो देखो 500 ग्राम ये टाइप ए है, सॉरी ये फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विड है एंड 400 ग्राम क्या है? ये सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड है। क्लियर है? और इसको दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 480 ग्राम। क्लियर है पॉइंट? तो अभी देखो इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा सर? ये डिफरेंस आएगा 80 का। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? ये आता है 20। क्लियर है? तो ये रेशियो बन गया 80:20 विच इज 4:1। तो यहाँ पे लिक्विड 1 का आपको पूछा है तो लिक्विड 1 जो है वो 4 है आउट ऑफ क्या? आउट ऑफ 5। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 100। तो ये आंसर आएगा आपका 80%। 80% क्या है कि लिक्विड 1 का मिक्सर के अंदर लिक्विड 1 का वहां पे क्या है? वैल्यू है आउट ऑफ टोटल। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और ये 2019 का क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, अभी देखो आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि आप ये कहोगे कि सर क्या इतने इजी सवाल अभी कैट में आएंगे क्या? देखो पहली चीज ना, हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है कि आपका कम से कम जो है 400 से लेके 500 क्वेश्चंस हम एक बार पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया परसेंटेज से, फिर उसके बाद हम चले गए प्रॉफिट लॉस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं एस आई सी है एंड रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये अभी हमारा चल रहा है मिक्सचर वाला पार्ट। ऐसे ही आएगा एवरेजेस, उसके बाद टाइम स्क्वायर डिस्टेंस आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा। क्लियर है पॉइंट? इतने टाइप आपके सारे इसमें जो है मोटा मोटा आपका पूरा अर्थमेटिक कवर हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक का हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम अगेन आएंगे हाई लेवल क्वेश्चन के ऊपर। तो जो आपको एज अ काम करेगा एज अ बूस्टर करके आपको एज अ काम करेगा जब आप आगे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे। तो पहले तो हमें थोड़े सारे टाइप कवर करने चाहिए। जो बच्चा नया है उसको भी यहाँ पे
ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर उसको समझ में आना जरूरी है, इसीलिए हमने जो है कैट 2019-20 तक क्वेश्चन हमने यहाँ पे इस सेट के अंदर रखे हैं। ठीक है, देखो आगे क्या दिया है, द स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट सोल्यूशन P% इज 100 ml। अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको क्वेश्चन को। क्या दिया है, 100 ml क्या है, एक सोल्यूशन है, उसके अंदर P% क्या है, P% उसके अंदर क्या है, साल्ट सोल्यूशन है। तो कंटेन्स पी ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो कितना होगा, पी ग्राम ऑफ यहाँ पे सॉल्ट होना चाहिए। ये पी ग्राम ऑफ क्या है, ये होगा साल्ट। मैंने कहा 100 ml सोल्यूशन है, उसके अंदर मैंने कहा 20% सॉल्ट सोल्यूशन, तो कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा टोटल यहाँ पे इसका वेट, इसका सॉल्ट का, ये कह रहा है। ठीक है, आगे दिया है ईच ऑफ 3 वेसल ए बी सी कंटेन 500 ml ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। ए बी एंड सी इनके पास क्या है, 500 500 एंड 500 क्या है, इतना टोटल इसके अंदर सोल्यूशन है। तो यहाँ पे दिया है आपको स्ट्रेंथ दिया है कि इसके अंदर 10% क्या है, 10% इसके अंदर साल्ट सोल्यूशन है, इसमें 22% है और इसके अंदर क्या है 32% है। क्लियर है पॉइंट? ओके, आगे देखो क्या दिया है, नाउ 100 ml ऑफ सोल्यूशन इन वेसल ए ट्रांसफर टू वेसल बी। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब ये वेसल ए है, इसमें से क्या किया हमने, इसका ऑलरेडी क्वांटिटी कितना था, सबका इनिशियल क्वांटिटी था सर इसका टोटल सबका 100 ml। यहाँ से हमने 100 ml जो है वेसल बी में डाल दिया, तो यहाँ कितना बच गया सर, यहाँ बच गया 400, और ये कितना हो गया 500 प्लस जो हमने 100 इनसे लिया था, ये बन गया टोटल 600 ml। क्लियर है? आगे क्या दिया है, अगेन देन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इन बी ट्रांसफर टू सी। अगेन इससे हमने 100 ml सोल्यूशन क्या किया है, सी में ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे कितना बच गया फाइनली, यहाँ पे बच गया 500 ml। और देखो आगे, तो ये 100 ml हमने सी में ट्रांसफर किया, तो ऑलरेडी 500 था, उसमें से हमने अगेन 100 ऐड किया, तो इसका बन गया टोटल 600 ml। और आगे क्या दिया देखो, फाइनली 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब यहाँ से हमने अगेन 100 ml निकाला है, और निकाल के हमने कहा किया है, वेसल ए के अंदर हमने ट्रांसफर किया है, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 500 ml। तो यहाँ कितना बच गया, अगेन 100 ml आ गया वेसल सी से, तो ये बन गया टोटल 500 ml। क्लियर है? तो आपको पूछा है द स्ट्रेंथ इन परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन वेसल ए। तो पूछना ये चाहता है वेसल ए के अंदर कितने अमाउंट में साल्ट सोल्यूशन होना चाहिए, ये आपको पूछा है। तो बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है, आप प्योर जो है बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है गाइस। देखो 500 में अगर 10% अगर साल्ट सोल्यूशन में 10 ग्राम होगा या 50 ग्राम होगा, टोटल कितना होगा सर, होगा टोटल 50 ग्राम क्या साल्ट सोल्यूशन। क्लियर पॉइंट? 22 ग्राम अगर है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 100 ग्राम, 110 ग्राम हो जाएगा टोटल। 110 ग्राम क्या है, बी के अंदर साल्ट सोल्यूशन है, और इसके अंदर ये बोल रहा है कि सर ये देखो 500 के अंदर 32 ग्राम है, 32%, तो कितना होगा 32%, मतलब सर ये हो जाएगा टोटल 160 ग्राम। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? ये बात सबको समझ में आ रही है, राइट? ठीक है, बहुत अच्छा। देखो अभी क्वेश्चन के साथ हम आगे चलते हैं। वेसल ये है, ठीक है, वेसल ए के अंदर ऑलरेडी जो है कितना था, 100 500 टोटल सोल्यूशन जो था, उसमें से हमने 500 निकाल के हम क्या कर रहे हैं, 100 ml जो है वो वेसल बी के अंदर डाल रहे हैं। अगेन वेसल बी से हमने 100 ml क्या कर रहे हैं अपन, वो सोल्यूशन जो है सी के अंदर डाल रहे हैं, अगेन सी से निकाल के हम ए के अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से हमने 100 निकाला, इसको मिक्स किया, अगेन हमने 100 यहाँ पे रख दिया, अगेन मिक्स किया, और यहाँ से अगेन हमने 100 लेकर जाके वेसल ए के अंदर डाल दिया। तो ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब देखो वेसल ए के अंदर ऑलरेडी 50 ग्राम है, और यहाँ पे 110 ग्राम है टोटल, और यहाँ पे 160 ग्राम क्या है टोटल, यहाँ पे इसका इनिशियल क्वांटिटी है साल्ट का। क्लियर है पॉइंट? ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या किया, अब एक और लॉजिक से आपको मैं सवाल पूछता हूँ, अगर 500 ml के अंदर अगर 10% अगर उसके अंदर साल्ट सोल्यूशन है, तो 50 ग्राम हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो वैसे सेम 100 ml के अंदर भी 10% ही होगा, तो कितना होना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ पे कि 100 ml के अंदर अगर 10% भी होगा, आप कितना भी निकाल लो उसके अंदर 10% ही क्या होगा। क्लियर है? सोल्यूशन साल्ट सोल्यूशन होगा, तो ये कितना होना चाहिए सर, ये हो गया टोटल 10 ग्राम। अगर देखो आप, अगर ये नींबू शरबत है आपके पास, तो लेमन, उसके बाद शुगर एंड वाटर, ऐसा टोटल क्वांटिटी में होता है नींबू शरबत के अंदर। तो आपने इसमें से 2 ग्लास अलग से निकाल लिए, तो 2 ग्लास अगर आप निकालोगे तो इसका टेस्ट और इस वेसल के अंदर जो ऑलरेडी शरबत बचा है, दोनों का टेस्ट सेम होगा कि नहीं होगा। तो इसके अंदर मान लेते हैं 2:1:4 का रेशो है, किसका, लेमन
ये है अपना शुगर एंड ये है वाटर। तो ये जो 2 ग्लास हमने निकाले उसके अंदर भी तो रेशियो सेम ही होगा ना, कोई रेशियो चेंज होने वाला है क्या? नहीं चेंज होगा। बट अगर हमने ऐसा किया सपोज़, ये जो नींबू शरबत है, इसमें से हमने क्या कर लिया, हमको पता चला कि हमने 2 ग्लास अलग से निकाल लिए और जो गेस्ट आए थे उन्होंने क्या कहा कि ये इस ग्लास के अंदर उन्होंने एक सिप पी लिया, एक सिप उन्होंने यहाँ पे पी लिया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर है शुगर बहुत कम है बोल रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आपने क्या किया, ये जो इनका झूठा हुआ है उनके पास ही रखोगे, राइट? आप अगेन इसके अंदर शुगर ऐड करोगे, तो तब जो है टेस्ट चेंज होने वाला है। क्योंकि आपके अंदर इस बाउल के अंदर जो है शुगर ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जो 2:1:4 क्वांटिटी में जो यहाँ पे शुगर था, वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर रहे हो। तब इसका टेस्ट और इसका टेस्ट अलग होना चाहिए। तो ये तो बेसिक सबको पता ही है। तो यही बेसिक जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है पॉइंट? सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मुझे बस एक बात ये बताओ कि 100 ml के अंदर भी 10% ही यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, साल्ट का होगा, तो 10 ग्राम ही क्या होगा यहाँ पे, साल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, तो हमने क्या किया, हमने 10 ग्राम निकाल के हमने इसके अंदर क्या है, रख दिया। तो यहाँ पे बच गया सर 400 ml एंड इसके अंदर अभी कितना होना चाहिए, इसके अंदर 40 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन बचा है। तो हमने 10 ग्राम इसके अंदर ऐड कर दिया, तो कितना बन गया टोटल? सर ये बन गया 120 ग्राम। ये 120 ग्राम किसके अंदर है? सर ये 120 ग्राम जो है वो 600 ml के अंदर है। क्लियर है पॉइंट? तो पहले बी के अंदर 22% क्या था? साल्ट सॉल्यूशन था। अब क्या है? 600 ml के अंदर टोटल 120 ग्राम ऑफ क्या है? यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन है। इसका मतलब 20% होना चाहिए। तो क्या ये चीज चेंज हो गई? यहाँ पे कितना है अभी? सर यहाँ पे 20% साल्ट सॉल्यूशन है। क्लियर है पॉइंट? ओके। अब हमने क्या किया, इसमें से सुनना मेरी बात ध्यान से, अगेन सेम लॉजिक। 100 ml के अंदर अगर 20% में मतलब 120 ग्राम अगर शुगर साल्ट सोल्यूशन है, तो इसके 100 ml के अंदर भी 20% ही होगा क्या, साल्ट सोल्यूशन। तो वो 20 ग्राम हो जाएगा फिर। हाँ या ना बोलो सब लोग, ये तो कॉमन चीज है, सबको पता ही है, राइट? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से 100 ml जो है सी के अंदर रख दिया, तो इसका मतलब यहाँ से 120 ग्राम में से टोटल कितना कम हो गया? सर 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट कम हो गया, तो ये 20 ग्राम यहाँ पे चला गया। तो यहाँ कितना बन गया टोटल? सर ये बन गया 180 ग्राम। तो 180 ग्राम किसके अंदर है? ऑलरेडी यहाँ पे 500 ml था और इसके अंदर हमने अगेन 100 ml जो है वो साल्ट सोल्यूशन हमने डाला है, तो ये टोटल बन गया 600 ml। 600 ml बन गया और 600 ml में 180 ग्राम है, तो इसका मतलब 30% का यहाँ पे वेट है, 30% साल्ट सॉल्यूशन है। तो हमने क्या किया यहाँ से अगेन, सर यहाँ से अगेन हमने 100 ml निकाल के हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन ये वेसल ए के अंदर रख दिया। तो जो 100 ml यहाँ पे जा रहा है उसके अंदर भी 30 ग्राम होगा क्या, साल्ट। इसका मतलब इसके अंदर 30 ग्राम चला गया, तो टोटल कितना बन गया? 500 ml के अंदर टोटल सॉल्यूशन जो है साल्ट का वो बन गया 70 ग्राम। क्लियर है पॉइंट? तो अब अभी यहाँ पे आपको पूछा क्या है, कि आपको पूछा है कि इसके अंदर कितने ग्राम सॉल्ट है करके। तो 70 ग्राम है आउट ऑफ 500, तो पूछा आपको 100 के अकॉर्डिंग है, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 14%। तो ये रहा इस सवाल का जवाब, एकदम हमने आसानी से निकाला। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं, प्योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। अच्छे से एक बार रीड करो क्वेश्चन को, अच्छे से एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्लियर है पॉइंट? रीड करके पहले आप खुद को एक कॉम्प्रीहेंड करो कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। और देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है वो है अंडरस्टैंड, अच्छे से रीड करो। उसके बाद आपको सेकेंड चीज क्या है, वो है कि हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है। स्पेशली मैं क्वांट के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या होगा यहाँ पे? तीसरा स्टेप होगा कि हमें डेटा ढूंढना है उस वैल्यू को निकालने के लिए। अगर आप ये 3 स्टेप करोगे तो आपका आंसर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? तो अंडरस्टैंड करो पहले। आपके पास मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अच्छे से पढ़ो एक बार। चलो जल्दी बनाओ, पहले पढ़ो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, कि क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर और हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये चीज आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है।
आप प्रेशर के अंदर हो, चाहे एग्जाम के दिन पे बहुत सारा प्रेशर आपके माइंड पे होता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इस चीज में, इस चक्कर में आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हो, तो इसीलिए क्या होता है, क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। तो इसीलिए मेरा आपको रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। ठीक है, देखो क्या दिया है। देर आर 3 वाटर अल्कोहल सोल्यूशन। वाटर अल्कोहल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर वेसल के अंदर वाटर प्लस अल्कोहल होगा। ठीक है, आगे दिया है कि हुज अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इज 50%, 60% एंड ये है 70%। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये दिया है कि आगे देखो क्या बोला है, x ml of A, x plus 2 ml of B and x plus 3 ml of C are mixed। मतलब यहाँ से इन्होंने क्या किया है, मिक्सचर को उठाया है और उसको उठा के एक अलग वाले बाउल में रखा है यहाँ पे। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 ऐसे सब कुछ को उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया एक बाउल में। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर देखो वाटर प्लस अल्कोहल दोनों आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से उसको लेके जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो आगे क्या बोला है, तो जो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन होगा मिक्सचर के अंदर वो होना चाहिए 65%। कितना होना चाहिए? 65%। तो पूछा है एक्स लाइज इन द रेंज, एक्स का रेंज क्या होगा करके। तो बेसिकली अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो चलो पढ़ते हैं अभी अच्छे से, हमने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन तो चलो हमने पढ़ लिया, अब हमें सॉल्व करते हैं। देखो अल्कोहल 50% है, इसका मतलब ये होगा 0.5। 0.5 का हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स प्लस, इसके अंदर 60% है तो 0.6 हो जाएगा अल्कोहल, इंटू हम लेंगे एक्स प्लस 2। उसके बाद ये 70% है तो 0.7 हम यहाँ पे लेंगे, इंटू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्स प्लस 3 ले रहे हैं। और इसका जो टोटल सोल्यूशन, जो हमने, जो एक मिक्सचर के अंदर ओवरऑल सोल्यूशन क्या बन रहा है, मिक्सचर के अंदर ओवरऑल जो सोल्यूशन आपको दिया है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है सर 65% है करके। तो 65% अगर सोल्यूशन है, क्लियर है, क्या बन रहा है, टोटल 65 सोल्यूशन बन रहा है। तो 65% सोल्यूशन बन रहा है, तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, टोटल जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो क्या है भाई, सर वो है एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री। तो कितना बन गया सर, ये बन गया 3x+5 डिवाइडेड बाय 3x+5। कितना है, 65% है, 65% मतलब ये आएगा 0.65। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, यहाँ से जो है हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये क्या है, ये टोटल सोल्यूशन जो हमने निकाला। 0.5 क्या है यहाँ पे, इसका अल्कोहल सोल्यूशन है, तो 0.5 इंटू एक्स करेंगे अपन। क्लियर है पॉइंट? ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अगर मैं ये कहता हूँ कि 100 ml क्या है वेसल ए के अंदर टोटल, यहाँ पे मैंने कहा वेसल ए के अंदर 100 ml टोटल सोल्यूशन है, उसके अंदर मैंने कहा 50% क्या है, उसके अंदर अल्कोहल है, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50 ml। क्लियर है पॉइंट? राइट, ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने इस सोल्यूशन से मैंने निकाला है टोटल, मान लेते मैंने 20 ml निकाला, तो यहाँ मान लेते एक्स की वैल्यू 20 है करके। तो ये 20 ml के अंदर कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए क्या सोल्यूशन। तो या तो मैं इसको डिवाइडेड बाय इंटू 1/2 कर सकता हूँ जो कि 50% है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटू 0.5 करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, सर ये आ जाएगा टोटल 10 ml। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है, कुछ अलग मैंने नहीं किया। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ता है स्टेप की तरफ। अब देखो 3x+5 को इधर लेके जाओ, तो ये 65 × 3 कितना होता है, 5 का 3 बार, 6 का 3 और ये हो जाएगा 195। तो पॉइंट है तो दो छोड़ के हमको पॉइंट देना है, तो 1.95x हो गया, प्लस यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, 65 को अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सॉरी अभी 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 25, ये आ जाएगा 32, तो बन गया 3.25। 3.25 इक्वल्स टू क्या है, 0.5x, 0.5x प्लस 0.6x प्लस ये हो जाएगा 1.2 प्लस 0.7x प्लस 2.1 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब ये हो जाएगा टोटल 1.1, और यहाँ पे 1.1 में आप अगेन 0.7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1.8x। उसके बाद 1.2 एंड 2.1। मैं बेसिक से बना रहा हूँ, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। बेसिक से बनाने का मेरा रीजन यही है कि सबको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1.8 को आप इस तरफ लेके जाओ, तो 1.95 से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.15x। और 3.25 को इस तरफ लेके जाओ तो कितना बचेगा, सर ये बचेगा 0.05। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर x की वैल्यू आ जाएगी 0.05 अपॉन टोटल ये, तो पॉइंट को हटाता हूँ तो 5 बाय आ जाएगा 15, तो ये बनता है 1/3। तो कितना बन गया वैल्यू,
सर ये वैल्यू आ गया 0.33, तो हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रहा है? हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? 0.33। तो ये हमारा जो आंसर रहेगा ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। बस एकदम इजी। 2009 पहले क्वेश्चन थोड़े इजी आते थे, बट हमारा जो है, हमारा बेसिक अच्छे से स्ट्रांग होने के लिए हमने क्या किए, थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाए हैं। चलो बनाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिए देखो यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन ये कह रहा है अ 20 लीटर वेसल इज फिल्ड विथ अल्कोहल। ओके, एक वेसल है जिसके अंदर 20 लीटर कंप्लीटली क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। उसके बाद सम ऑफ द अल्कोहल इज पोर्ड आउट ऑफ इनटू अनदर वेसल ऑफ एन इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, एक और दूसरा वेसल है और इसकी कैपेसिटी भी कितनी है, इक्वल है। दोनों की कैपेसिटी क्या है, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। तो इस 20 लीटर में से उन्होंने क्या किया है, एक्स लीटर क्या किया होगा, अल्कोहल निकाला है और इसके अंदर उन्होंने अल्कोहल को इस सेकेंड वेसल में ट्रांसफर किया है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर क्या होना चाहिए, अब अल्कोहल होना चाहिए 20 माइनस एक्स। क्लियर है पॉइंट? ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या दिया है, विच इज देन कंप्लीटली फिल्ड बाय एडिंग वाटर। तो देखो ये वेसल पहले क्या था, एम्प्टी था पूरा, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक्स अमाउंट हमने क्या कर दिया, एक्स लीटर हमने अल्कोहल ऐड किया, और एक्स लीटर हमने अल्कोहल ऐड करने के बाद अब जो रिमेनिंग उसका जो भी स्पेस बचा है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, वाटर हमने ऐड कर दिया। तो इस वाले वेसल के अंदर क्या हो गया, एक्स प्लस वाटर क्या बन गया, टोटल कैपेसिटी बन गई। तो एक्स क्या है, ये है अल्कोहल, कितना है हमको नहीं पता। क्लियर है पॉइंट? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझते हैं, मान लो कि ये जो वेसल ये है, ये 20 लीटर है, इसके अंदर कंप्लीट अल्कोहल है प्योर। ठीक है, और मैंने यहाँ से 5 लीटर क्या है, मैंने अल्कोहल निकाला और इस वाले वेसल में मैंने ट्रांसफर कर दिया है। तो क्या बन गया भाई, इसके अंदर 5 लीटर बन गया, कैपेसिटी कितनी है, 20 की है। तो इसको पूरा फुल करने के लिए मैंने क्या कर दिया, रिमेनिंग जो जगह बचा है उसको मैंने टोटल वाटर से फिल कर दिया। तो रिमेनिंग कितना वाटर आएगा, 15 लीटर वाटर इसके अंदर आ जाएगा। तो ये बन गया अगेन 20 लीटर, जिसके अंदर 5 लीटर अल्कोहल है, 15 लीटर वाटर है। क्लियर है पॉइंट? ऐसे यहाँ पे कहानी चल रही है। ठीक है, ये इतना आपको समझना जरूरी था यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिया है। अब नेक्स्ट आगे ये कह रहा है कि द मिक्सचर दस ऑब्टेन्ड, मतलब इससे जो भी मिक्सचर बना, इज देन पोर्ड इनटू द फर्स्ट वेसल टू कैपेसिटी। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था अभी आपको कि सर देखो 20 लीटर यहाँ पे अल्कोहल है, क्लियर है पॉइंट, और मैंने इससे निकाला है 5 लीटर अल्कोहल, और मैंने इसको यहाँ पे इस वाले बाउल में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे 5 लीटर अल्कोहल बन गया और इसकी कैपेसिटी भी इक्वल थी जितना पहले वाला था। तो मैंने इसके अंदर उसको फुल करने के लिए 15 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया। तो कितना बन गया टोटल, 20 लीटर बन गया। और ये कितना है, ये 15 लीटर है। क्लियर है पॉइंट? ये 20 लीटर के अंदर क्या क्या है सर, इसमें अल्कोहल एंड वाटर है। ठीक है, अगेन मैंने क्या कर दिया, इसमें से मैंने इस वाले बाउल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट? तो कितना ट्रांसफर करूंगा मैं, इसको पूरा कंप्लीटली फिल होने तक। तो 15 लीटर ऑलरेडी इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर 15 लीटर ऑलरेडी अल्कोहल है, और आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, इसको पूरा फिल कर रहे हो। तो कितना फिल हो जाएगा, कितना आएगा मिक्सचर, सर इसके अंदर मिक्सचर जो आएगा वो आएगा 5 लीटर मिक्सचर आएगा। तो इस 5 के अंदर क्या रहेगा टोटल, सर इस 5 के अंदर अल्कोहल प्लस वाटर रहेगा। वो कौन सा रेशो में रहेगा, देखो यहाँ 5 और 15 के रेशो में क्या है, अल्कोहल एंड वाटर है। तो ये किस रेशो में है, 1:3 को रेशो में। तो इस 5 लीटर के अंदर भी 1:3 के रेशो में वाटर रहेगा। तो ऑलरेडी 15 लीटर है, और ये क्या है, 15 लीटर ऑलरेडी अल्कोहल है, प्लस इस वेसल में कितना अल्कोहल हो गया, सर इस वेसल में आ गया टोटल कितना, 5/4 इंटू 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, मुझे टोटल आ जाएगा इसका अल्कोहल क्वांटिटी। क्या पॉइंट क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब आगे क्या दिया है, देन अगेन यहाँ पे जो है ये 6/3 लीटर होना चाहिए, 6/2/3, तो ये बनता है सर 20/3 लीटर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अब इस वाले बाउल में टोटल कैपेसिटी कितनी बन चुकी है, टोटल कैपेसिटी बन गई 20 लीटर। क्यों, क्योंकि हमने इस वाले बाउल से निकाल के यहाँ बाउल ए में इसको हमने रख दिया है। क्लियर है? अब यहाँ जो भी कैपेसिटी होगी, जो भी 20 लीटर कैपेसिटी है उसमें से अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, 15 लीटर पहले था और अपने अगेन 5 लीटर इसके अंदर ऐड कर दिया, तो टोटल बन गया, फुल फुल हो गया टोटल। अब हम इससे क्या कर रहे हैं अगेन, इससे अगेन अपन 20/3 क्या कर रहे हैं, इतना हम मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं अपन, सेकेंड वाले बॉल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ से 20/3 लीटर जब मैं मिक्सचर इसके अंदर जब रख दूंगा, तो आगे बोल रहा है कि बोथ द वेसल नाउ कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, मतलब जितना इसमें अल्कोहल है, ठीक है, उतना ही अल्कोहल इसमें भी होना चाहिए।
ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो पूछा है कि हाउ मच वाज ओरिजिनली पोर्ड फ्रॉम द फर्स्ट वेसल। तो पूछा है कि फर्स्ट वेसल से हमने कितना अमाउंट में निकाला है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। देखो, पहले तो बात ना यहाँ पे ये है कि आप इस वाले क्वेश्चन में अगर आप प्रोसेस में जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ट्राई करते हो पहले तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो वीडियो लेंदी भी हो जाएगा, आपका आंसर भी बहुत क्रिटिकल आएगा, तो हमें मिनिमल कैलकुलेशन रखना है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे ऑप्शंस का, ऑप्शन वाइज चलते हैं। क्लियर है पॉइंट? देखो, पहला ऑप्शन में उठाऊंगा 9 लीटर का। देखो 20 लीटर का टोटल ये क्या है, ये 20 लीटर टोटल अल्कोहल कैपेसिटी वाला फर्स्ट टैंक है। और सेकेंड वाला भी क्या है, इसका भी कैपेसिटी 20 लीटर है। ठीक है, इसके अंदर कंप्लीट 20 लीटर क्या है, अल्कोहल है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे एक चीज ऐसी की है कि इसमें से पहला वाला क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि 9 लीटर है करके, ऑप्शंस के साथ चलेंगे। तो मैंने यहाँ से 9 लीटर अल्कोहल निकाला और मैंने इस वाले में ट्रांसफर कर दिया। तो कितना बन गया, यहाँ पे 9 लीटर अल्कोहल आ गया इस वाले के अंदर। उसके बाद अब मैं इसको कंप्लीटली कैपेसिटी को फुल करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीटली इसको फुल करने वाला हूँ। जब मुझे फुल करना है तो फुल करते समय ऑलरेडी 9 लीटर अल्कोहल था। अब रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची है सर, रिमेनिंग बचा 11 लीटर। तो मैं काम करता हूँ, इसके अंदर 11 लीटर वाटर ऐड कर देता हूँ। तो कैपेसिटी क्या बन गया सर, कैपेसिटी बन गई 20 लीटर की। और इस 20 में क्या है सर, ये है 9:11 के रेशो में। 9 क्या है आपका अल्कोहल है, 11 क्या है आपका वाटर है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ कितना बचा है सर, यहाँ टोटल अभी 11 लीटर अल्कोहल बचा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगेन प्रोसेस क्या हो रहा है, इस वाले सेकंड जो हमारा ये वेसल था, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं टोटल अभी इसके अंदर अगेन ट्रांसफर कर रहा हूँ कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर। कितना डाल रहा हूँ मैं, पहले यहाँ पे 11 लीटर था टोटल, अब इसके अंदर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ टोटल 9 लीटर। क्यों, क्योंकि 11 प्लस 9 बनता है 20 लीटर। तो ये जो 9 लीटर यहाँ पे आ रहा है, इस 9 लीटर के अंदर भी अल्कोहल एंड वाटर का रेशो क्या होगा सर, ये होगा 9:11। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑलरेडी अल्कोहल कितना है सर, अल्कोहल 11 लीटर है और ये कितना आ रहा है। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, 9/9:11, इसके अंदर हम अगेन 9 लीटर हम अल्कोहल ऐड मिक्सचर ऐड कर रहे हैं। कौन से, बाउल ए के अंदर। तो अभी अल्कोहल इसके अंदर क्या कैपेसिटी में रहेगा सर, ये रहेगा 11 लीटर जो पहले से था। उसके बाद जो 9 लीटर आया है, इस 9 लीटर के अंदर कितना होना चाहिए, इस 9 लीटर के अंदर ये होना चाहिए टोटल अल्कोहल 20 इंटू 9, इतना अल्कोहल होना चाहिए इस वाले पर्टिकुलर वेसल के अंदर। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये जो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन है ना, ये देखो सब कुछ पॉइंट में नजर आ रहा है आपको, पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में। तो ये थोड़ा सा क्या है, हमें अभी सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट लग रहा है। एक बार हाय ना बोलो सब लोग, क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है? अगेन क्या किया जा रहा है यहाँ पे, अगेन जो है ये, अब देखो ये टोटल 20 लीटर कैपेसिटी बन गया। इसके अंदर क्या है, 11 लीटर पहले का अल्कोहल और ये जो नया आया है ये अल्कोहल। तो इस 20 लीटर का कितना अल्कोहल बन गया भाई, इस 20 लीटर के अंदर 11 प्लस 9/20 तो कितना होता है 81/20। तो कितना बन गया, ये आ गया 220 प्लस 81, तो ये आएगा 301/20। ये क्या है, 301/20, ये बन गया अल्कोहल। और जो रिमेनिंग है वो क्या रहेगा, 20 माइनस 301/20, ये क्या रहेगा, इसके अंदर वाटर रहेगा। वो कितना आता है सर, वो आएगा 99/20। तो ये बन गया इसका अल्कोहल एंड वाटर का रेशो। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, मैंने कैसे निकाला है, बहुत बेसिक से मैंने निकाला। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है यहाँ पे कि अब इस 20 लीटर कैपेसिटी से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं आगे रिमूव कर रहा हूँ 20/3 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूँ। तो ये जो 20/3 लीटर जो मिक्सचर में निकाल रहा हूँ, इसके अंदर अल्कोहल कितना होगा, इसके अंदर अल्कोहल भी इसी रेशो में होगा जिस रेशो में पहले था वो। इसके अंदर भी रेशो क्या होगा, इसी रेशो में होगा ना वो। क्या हाँ या ना बोलो सब लोग, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। इसी रेशो में होगा ना वो। तो किस रेशो में होगा, 301/20 प्लस आएगा 99/20 जो होता है 400/20। सो 20 लीटर है टोटल। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए अल्कोहल का रेशो, तो आएगा 301/20 आएगा। तो आप अगर देखोगे सॉल्व करते समय सब कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो डिफिकल्ट जा रहा है आपको सॉल्व करने के लिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर, डेफिनेटली जो है हमें यहाँ पे डिफिकल्ट जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ये बात तो समझ में आ गया कि अगर हम 9 लीटर को चूज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। क्लियर है पॉइंट?
तो अभी हम क्या करेंगे सर यहाँ पे, तो हम एक ऐसी बात करते हैं ना कि अभी हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, देखते हैं 10 लीटर से हमें क्या समझ में आता है क्या। देखो ये तो हम एक यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही आएगा क्या सर, हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 लीटर हमारा आंसर है करके, ठीक है। देखो 20 लीटर टोटल क्या है हमारा, इतना अल्कोहल था, इसमें से हमने मान लेते हैं कि हमने 10 लीटर अल्कोहल निकाला और इसको हमने यहाँ पे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ पे कितना बन गया अल्कोहल, 10 लीटर बन गया, और यहाँ पे कितना बन गया अभी, 10 लीटर बन गया। क्यों, क्योंकि हमने 10 लीटर अल्कोहल निकाला है और इसको हमने क्या किया है, इसको पूरा फिल किया वाटर के साथ। तो यहाँ पे अब क्वांटिटी कितना बन गया, 20 लीटर, जिसके अंदर 1:1 का रेशो है। 10 लीटर क्या है अल्कोहल, 10 लीटर क्या है वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि अब यहाँ से हम इस मिक्सचर को इस वाले बाउल में अगेन ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसके फुल कैपेसिटी के साथ। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर की है, ऑलरेडी 10 लीटर यहाँ पे अल्कोहल वहाँ पे ऑलरेडी है अवेलेबल। तो हमने क्या किया, इस 10 लीटर अल्कोहल के अंदर हमने अगेन ऐड कर लिया 10 लीटर ऑफ मिक्सचर। ये क्या हमने ऐड कर लिया, ये हमने ऐड कर लिया 10 लीटर मिक्सचर। तो 10 लीटर मिक्सचर मतलब ये 10 प्लस इसके अंदर कौन सा रेशो में है, इसके अंदर 1:1 के रेशो में अल्कोहल एंड वाटर। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर 5 लीटर अल्कोहल होगा एंड 5 लीटर वाटर होगा यहाँ पे। तो कैपेसिटी कितना बन गया अल्कोहल का, 10 + 5 विच इज़ 15 एंड वाटर कितना है सर, वाटर है 5। तो यहाँ पे अल्कोहल यानी वाटर का ये बन गया टोटल कैपेसिटी। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पर कितना अभी आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे 10 लीटर यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि हमने 10 लीटर को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। तो ये भी रेशो क्या होगा, 1:1 में रहेगा। तो 5 लीटर यहाँ पे अल्कोहल रहेगा एंड 5 लीटर इसके अंदर वाटर रहेगा। क्या ये बेसिक पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, 6/2/30 मतलब 6/2/3 मतलब 20/3 लीटर हमने क्या किया, इस वाले पर्टिकुलर बाउल से हमने अगेन इसमें ट्रांसफ़र किया है। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से मैंने क्या किया, 20 लीटर हमारे पास कंप्लीट मिक्सचर था और इसके अंदर जो है वन कितना 3:1 के रेशो में क्या है, अल्कोहल एंड वाटर प्रेजेंट है, राइट। तो मैं इससे 20/3 लीटर मिक्सचर लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं उतना कम कर रहा हूँ। तो जब मैं कम करूँगा तो इसके अंदर कितना बचता है सर, इसके अंदर बचेगा 40/3 लीटर। क्या बचेगा, 40/3 इसके अंदर अभी क्या बच गया, टोटल कैपेसिटी इसकी बच गई क्योंकि मैंने 20/3 लीटर हटाया है यहाँ से, राइट। तो ये 40/3 लीटर के अंदर भी 3:1 के रेशो में क्या होगा, अल्कोहल एंड वाटर प्रेजेंट होगा इसके अंदर, इतना रिमेनिंग कैपेसिटी है ना उसकी, राइट। तो देखो 40/3 के अंदर कितना होगा अल्कोहल, 3:1 के रेशो में होगा, तो ये आएगा 4। हमें चाहिए अभी अल्कोहल कितना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 10। क्लियर है पॉइंट। तो इसके अंदर सर 10 लीटर क्या है अभी, अल्कोहल है, और रिमेनिंग क्या होगा, वाटर होगा। कौन से किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाउल 1 की बात कर रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट, राइट, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या किया है मैंने कि अब यहाँ पर ऑलरेडी बाउल 2 के अंदर हमारे पास अभी 10 लीटर में क्या था, 10 लीटर ऑफ हमारे पास ऑलरेडी मिक्सचर अवेलेबल था। क्लियर है पॉइंट। इसके अंदर 5 लीटर अल्कोहल था, राइट, एंड 5 लीटर इसके अंदर वाटर था। क्लियर है पॉइंट। तो जो मैं 20/3 लीटर इसके अंदर जब मैं ऐड कर रहा हूँ, इसके अंदर जब मैं 20/3 लीटर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मिक्सचर में ऐड कर रहा हूँ, 20/3 लीटर में क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर रहा हूँ। तो इस 20/3 लीटर के अंदर भी अल्कोहल एंड वाटर कौन सा रेशो में होगा, ये भी 3:1 के रेशो में होगा। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कितना अभी अल्कोहल है करके। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटू डिवाइड बाय 3 करो, इंटू क्या, ये क्या आएगा, डिवाइड बाय 4 आएगा टोटल, ये टोटल 4 है, 4 यूनिट 3 + 1, इंटू हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अल्कोहल आ जाएगा। तो देखो ये 4 का जाएगा 5 बार, 3 से 3 कट गया। तो देखो जब मैं 20/3 लीटर मिक्सचर जब ऐड कर रहा हूँ तो उसके अंदर 5 लीटर अल्कोहल है, और ऑलरेडी इसके अंदर मिक्सचर के अंदर 5 लीटर ऑलरेडी अल्कोहल था। तो टोटल कितना अल्कोहल हो गया, टोटल इसके अंदर 10 लीटर हो गया। जब मैंने इस वाले बाउल से 20/3 लीटर जब मैंने मिक्सचर निकाल के इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके अंदर अल्कोहल कितना बन गया, 10 लीटर बन गया। ये अल्कोहल 10 लीटर किसका, बाउल 2 का। एंड अब जो बाउल 1 के अंदर
जो मिक्सचर बचेगा वो दोनों में अल्कोहल इक्वल होना चाहिए। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे अल्कोहल 10 लीटर आपको दिख रहे हैं, तो क्या दोनों इक्वल हो गए? इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन गया? 10 लीटर बन गया। यही तो आपको बोला ना, देखो यहाँ पे बोथ वेजल नाउ कंटेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल। दोनों वेजल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल है, तो क्या हो गया? हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बस हमने बना दिया एग्जाम इजी में। हलवा था, कुछ भी नहीं था, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब सब लोग इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको अभी दे रहा हूँ 2 मिनट का समय। चलो 2 मिनट नहीं दूंगा, मैं आपको सॉल्व करने लेता हूँ 4 मिनट का समय। जल्दी बनाओ, 4 मिनट तक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है सॉल्व करने के लिए। फास्ट हमें इसका सोल्यूशन हमें बनाना है। क्लियर है पॉइंट? जल्दी बनाओ। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। क्लियर है? देखो, एक बार मैं धीरे से, अच्छे से और बहुत बेसिक वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अ शॉपकीपर सेल्स 4 क्वालिटी ऑफ राइस ए बी सी डी हैविंग कॉस्ट प्राइस 40, 55, 50 एंड 65। अंकित परचेस्ड A kg of A, B kg of B and A plus B kg of new quality E of rice worth of 50 kg। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब देखो, शॉपकीपर के पास यहाँ पे क्या दिया है? शॉपकीपर जो है वो क्या सेल कर रहा है? 4 अलग अलग क्वालिटी के राइस सेल कर रहा है। ठीक है, क्या पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? 4 अलग अलग क्वालिटी के वो राइस जो है वो वहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक है, ओके। अनिकेत ने क्या किया, अंकित ने क्या किया? उसने ए केजी खरीदा। कौन सा? जो ए क्वालिटी का राइस है। उसने खरीदा बी केजी, जो बी क्वालिटी का राइस है। और उसने ए प्लस बी खरीदा, जो एक और न्यू क्वालिटी उसके पास है, वो है ई क्वालिटी। उसका उसने कितना खरीदा? ए प्लस बी खरीदा। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? वो है 50 रुपीज पर केजी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देन ही परचेड सी के जी ऑफ सी। अगेन सी के जी ऑफ उसने खरीदा है सी से, एंड डी के जी उसने खरीदा है डी क्वालिटी से। और उसके बाद उसने क्या किया? एक और सी प्लस डी के जी उसने खरीदा, जो नया क्वालिटी है एफ, जिसका वर्थ है 60 रुपीज पर के जी, इसका एफ का। ठीक है, फाइनली ही टुक एक्स के जी ऑफ राइस एंड वाई के जी ऑफ राइस फ्रॉम ई क्वालिटी। उसने क्या किया? उसने ई क्वालिटी से एक्स के जी उसने खरीदा, एंड एफ से उसने क्या किया? वाई के जी उसने खरीदा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? टू मेक एक्स प्लस वाई
to make x plus y kg of rice rupees 53 kg. To make x plus y, क्लियर है, x प्लस वाई जिसका वो क्या बना दिया उसने, ये बना दिया 53 रुपीज पर केजी का उसने इसका क्या कर दिया, वर्थ बना दिया. Ensuring that a b c d x y all are integer. तो आपको पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स प्लस वाई, इनका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो आपको यहाँ पे a प्लस बी सी डी एक्स वाई का कंप्लीट वैल्यू पता होना चाहिए, क्या वो कितने क्वांटिटी में वहाँ से ले रहा है करके. तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है करके, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन. बहुत ईजी है देखो अंडरस्टैंड करने के लिए. ए के जी सॉरी ए क्वालिटी का जो राइस है उसमें से उसने स्मॉल ए के जी खरीदा, जो बी क्वालिटी का जो राइस है उसमें से उसने स्मॉल बी के जी खरीदा, और एक और नया उसके पास क्वालिटी है ई, उसमें से उसने क्या किया, ए प्लस बी खरीदा. मान लेते हैं यहाँ पे 2 के जी उसने ए क्वालिटी से खरीदा है और बी के जी उसने 3 क्वालिटी से खरीदा है, बी क्वालिटी से 3 के जी खरीदा है. तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो उसने ई क्वालिटी से 5 के जी खरीदा है यहाँ पे, और सेम यहाँ पे हो रहा है. और उसके बाद जब ई क्वालिटी से उसने क्या किया, उसने एक्स के जी खरीदा, और एफ क्वालिटी से उसने वाई के जी खरीदा, और उसने क्या कह दिया कि एक्स प्लस वाई का जो मेरा वैल्यू बन गया वो बन गया 53 के जी, 53 रुपीज़ पर के जी. ये क्या बन गया, इसका कॉस्ट प्राइस बन गया उसके अकॉर्डिंग. तो पूछा आपको इन सबका एडिशन करके वैल्यू पता होना चाहिए. तो कैसे निकालते हैं बताओ मुझे, अभी हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं क्या अपन, अगर आप एलिगेशन यूज़ करोगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी में सॉल्व हो जाएगा. क्लियर है, देखो एलिगेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे, सुनना मेरी बात ध्यान से. अभी ए बी सी एंड डी इन सब का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ई जो है उसका कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़ पर के जी, एंड एफ का जो है कॉस्ट प्राइस हुआ है 60 रुपीज़ पर के जी. क्लियर है पॉइंट. देखो यहाँ पे ए का प्राइस क्या है 40 रुपीज़ पर के जी, बी का प्राइस क्या है वो है 55 रुपीज़ पर के जी, और यहाँ से ए प्लस बी वो उठा रहा है, ए प्लस बी उठा रहा है, ए प्लस बी उठा रहा है टोटल. तो कितना उठा रहा है हमको नहीं पता ना, बट ए प्लस बी ओ के जी यहाँ पे ले रहा है. तो ई का कॉस्ट प्राइस क्या है सर, ई का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है टोटल 50 रुपीज़. तो मैं इसको ऐसे मिक्सचर करूँगा, एलिगेशन लगाता हूँ. डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे 10 का, और ये डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस आएगा 5 का, तो ये बन गया 1:2. तो ए प्लस बी क्या बन गया, ए प्लस बन गया 1:2. क्लियर है पॉइंट, ये फर्स्ट केस में हो गया. सेकेंड में क्या कर रहे हैं देखो, अभी यहाँ पे सी का क्या प्राइस है, सी का प्राइस है 50, एंड डी का प्राइस कितना है, डी का प्राइस 65 है, राइट, एंड एफ का प्राइस कितना है, एफ का प्राइस 60 है. तो ये एलिगेशन अगर मैं यूज़ करता तो यहाँ पे कितना आता है, ये 5 आएगा और ये आएगा 10. इनका रेशो क्या बन गया, ये रेशो बन गया 1:2 का. क्लियर है पॉइंट. तो ये ए सी टू डी का रेशो क्या बन गया सर, ये बन गया 1:2. उसके बाद अभी देखो आगे क्या है, अभी हम निकालते हैं एस का, अभी हम ई एंड एफ का निकालते हैं. ई का प्राइस 50 है, क्लियर है, एफ का प्राइस कितना है 60 है, क्लियर है, और वो क्या बना रहा है 53 वाला बना रहा है उसको. देखो 3 एंड ये 7 आ गया. तो देखो ई एंड एफ का रेशो क्या बनता है, ई एंड एफ का रेशो बनेगा सर, ये आएगा 1:2, ये वैल्यू आ गई, और ए एंड बी का तो बन गया 1:2. क्लियर है पॉइंट, सॉरी ई एंड एफ आएगा 7:3, ये आएगा 7:3 आ गया. क्लियर है, क्लियर है पॉइंट. तो देखो ए प्लस बी कितना आ रहा है यहाँ पे सर, ए प्लस बी 3 आ रहा है, एंड सी प्लस डी कितना आ रहा है यहाँ पे, सी प्लस डी यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ मैं कि सर ये जो वैल्यू, सॉरी ये ई प्लस एफ नहीं है, ये वैल्यू है एक्स एंड वाई की, ये वैल्यू एक्स एंड वाई की. तो देखो एक्स का हमारे पास क्या आ गया, एक्स का हमारे पास मिनिमम वेट आ गया 7 के जी, एंड वाई का हमारे पास मिनिमम वेट आ गया वो है 3 के जी. तो अभी यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, हमने जब एक्स एंड वाई यहाँ पे निकाला है, तो देखो
ए एंड बी का रेशो क्या आया है 1:2, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी 3 हो जाएगा। अगर मैं ए प्लस बी 3 लेता हूँ तो यहाँ पर x को देखो, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 7 है सर। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं a प्लस बी, अगर मैं 1:2 लेता हूँ तो ये बन जाएगा 3। मैंने ई क्वांटिटी में जो ई क्वालिटी का राइस है उसमें मैंने 3 kg निकाला है, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो आगे क्या किया है मैंने, और ई क्वालिटी से मैंने अगेन क्या किया है, यहाँ पे एक्स क्वांटिटी में वैल्यू निकाला है, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है। तो यहाँ से एक आप चीज़ ये शॉर्ट कह सकते हैं कि सर जो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 7 से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना है सर, ए प्लस बी 3 आ रहा है। तो अगर मुझे इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 बनाना है तो मिनिमम वैल्यू में क्या कर सकता हूँ, इस वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 से। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा सर, बन जाएगा 2 and 4, राइट। तो अगेन ये कितना बन गया, ये 6 बन गया, ये तो 7 से ग्रेटर और इक्वल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करने से 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन सर, इक्वेशन जो है वो बन जाएगा 3 एंड ये हो गया 6, तो कितना बन गया 9 बन गया। ये क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो देखो ए का वैल्यू बन गया 3, बी का वैल्यू बन गया 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है सी एंड डी। तो देखो सी एंड डी जो है वो टोटल कितना आ रहा है, 1 एंड 2 मिला के 3 आ रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 kg है। तो y की वैल्यू अगर मिनिमम 3 है तो c प्लस डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल में इक्वल तो आ रहा है ना, तो मिनिमम वैल्यू 3 हमारी सेटिस्फाई करेगा। तो c का वैल्यू आ गया टोटल 1 एंड d का वैल्यू आ गया टोटल वो है 2। क्लियर है। तो देखो 9 और ये बन गया टोटल 3, 12 हो गया। एंड एक्स प्लस वाई कितना है सर, 7 + 3 है जो कि है 10। तो आंसर क्या बन गया 22 kg। आंसर बन गया 22 kg। यही तो आपको यहाँ पे निकालना था बस। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एक बार रिपीट आप देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ केमिस्ट मिक्सेस 2 लिक्विड्स। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया है, ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन था, क्या 2019 में जो है क्वेश्चन आया है। तो आपको ये समझाने का मेरा काम है कि देखो अभी ये सेम क्वेश्चन हमने कहाँ पे किया था, देखो देखो ये सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में उन्होंने कहा है कि 2019 के अंदर स्लॉट 1 में आया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अपन नहीं सॉल्व करते। उसके बाद ये भी क्वेश्चन नंबर 7 भी अगेन रिपीटेड है, ये भी 2019 का स्लॉट 2 है, हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है। उसके बाद नाउ अभी है 8 क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है क्या नहीं आता है। क्या दिया है देखो, 2 अल्कोहल सॉल्यूशंस ए एंड बी। क्या दिया है, टोटल 2 अल्कोहल सॉल्यूशन है ए एंड बी, मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो जो ए एंड बी, ये जो 2 अल्कोहल सोल्यूशन है, इसको 1:3 के रेशो में मिक्स किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट अस टेक अ वेरिएबल एज अ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एंड 3x हो गया इनका वैल्यू। तो ये टोटल कितना बनता है सर, टोटल हो जाएगा 4x। आगे दिया है द वैल्यू ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड। इसको डबल किया गया बाय एडिंग सोल्यूशन ए। तो ये कहना ये चाहता है कि टोटल वॉल्यूम जो बना था ए प्लस बी का मिलाकर, उसको हमने डबल कर दिया। क्या ऐड करके, सोल्यूशन ए ऐड करके। तो अगर सोल्यूशन हम ए ऐड कर रहे हैं तो बी जो है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई एडिशन हो ही नहीं रहा है। ये तो दोनों, ये तो इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि हम बी को चेंज नहीं कर रहे, वो तो सेम रहेगा। हम सोल्यूशन ए को ऐड करके इसको हमने डबल बना दिया। तो देखो ये कितना हो रहा है, ये 4x हो रहा है। अब ये जो 4x है वो कौन सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए है। तो इसके अंदर ऑलरेडी 1x था और अगेन हमने 4x ऐड कर दिया, तो ये बन गया 5x। क्लियर है। सच दैट रिजल्टिंग मिक्सचर है 72% अल्कोहल। तो यहाँ पे जो है 72% क्या होना चाहिए, 72% अल्कोहल होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। क्लियर है पॉइंट। आगे दिया इफ सोल्यूशन ए हैज 60% अल्कोहल। अगर सोल्यूशन ए के अंदर 60% अगर अल्कोहल है तो आपको पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन सोल्यूशन बी। तो हमको सोल्यूशन बी के अंदर कितने अमाउंट में अल्कोहल सोल्यूशन है ये हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि 60% है कर, तो मैं लूँगा 5x ऑफ 60%। क्लियर है पॉइंट। प्लस अब इस 3x के अंदर कितना अल्कोहल है हमको नहीं पता, तो उसको मान लेता हूँ मैं p%, p एज अ परसेंट हम मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद ओवरऑल के अंदर कितना परसेंट सोल्यूशन है सर, ये है 72% सोल्यूशन, राइट। तो देखो सब तरफ से अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ x एंड x, तो हमारे पास क्या बचता है
ये आएगा 300, परसेंटेज को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद 3p और ये आ जाएगा 8 7 जा 560 एंड ये हो जाएगा 16, तो बन गया 576। यहाँ पे आ गया 576। अब इससे आपको क्या करना है, 300 आप थोड़ा माइनस कर दो तो क्या आएगा सर, ये आ जाएगा 276। अगेन डिवाइड करो 3 से, तो 3 का जाएगा 9 टाइम, 3 का जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन गया 92% क्या है, बी इस सोल्यूशन के अंदर अल्कोहल कितना है, 92% है, तो यह हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ना। देर आर टू ड्रम्स, दो अलग अलग ड्रम है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि एक नंबर 1 ड्रम है, एक नंबर 2 का ड्रम है। ईच कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी, हर एक के अंदर ए एंड बी का मिक्सचर है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा ए एंड बी का मिक्सचर है दोनों में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन ड्रम 1 ए एंड बी आर इन द रेशो 18:17, 18:7। इसके अंदर 18 एंड 7 का क्या है, इस रेशो में क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है। सेकेंड ड्रम के अंदर क्या मिक्सचर है वो हमको नहीं पता। ठीक है। अब क्या दिया है, फ्रॉम द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम 1 एंड ड्रम 2 आर मिक्सड इन द रेशो 3:4। यहां से 3 निकाला गया एंड यहां से 4 निकाला गया, यहां से 3 निकाला गया एंड यहां से 4 निकाला गया, एंड द फाइनल मिक्सचर इन ए एंड बी, जब ये फाइनल मिक्सचर बन गया ए एंड बी का, तब इनको रेशो कितना है, तब ये रेशो है 13:7 का। ठीक है। तो पूछा ये ड्रम 2 ए एंड बी इन द रेशो वाज, तो आपको ये यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे सिंपली ड्रम 2 के अंदर एक्स एंड वाई का रेशो क्या है, मतलब ए एंड बी का रेशो क्या था वो हमको निकालना है। जल्दी बनाओ, आपके पास यहाँ पे समय है 2 मिनट का। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, अभी जो है आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। फास्ट जल्दी बनाओ। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। अब ये जो सवाल है वो मिक्सर एंड रेशो दोनों मिक्स करके पूछा गया है। क्लियर है। तो कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर ये रेशो का है या मिक्सर का है क्वेश्चन। जल्दी बनाओ, आ जाएगा, इजी है, इतना टफ नहीं है। ठीक है। आपके पास 1 मिनट का समय है इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है पॉइंट। देखो ऐसे केस में क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ अज्यूम करके चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम करता हूँ, वो ये है कि जो ड्रम 2 के अंदर जो मिक्सचर है उसको मैं मान लेता हूँ x:1, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 ड्रम है, ड्रम 1 एंड ड्रम 2। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे जो मिक्सचर है वो है 18:7 का। क्लियर है पॉइंट। पेंट ए एंड पेंट बी का जो मिक्सचर है वो A:18:7 है। तो फाइंड आउट करते समय आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी 2 का तो हमको नहीं पता, तो उसको मान लेता हूँ मैं x&1। x&1 क्या है, ये ए है और ये बी है। क्लियर है पॉइंट। ये पेंट ए है एंड ये पेंट बी है। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है। अब क्या किया गया, देखो यहाँ से इस वाले ड्रम से 3 एंड इस वाले ड्रम से 4 इस रेशो में लिया गया है और उसको फाइनल मिक्सचर बनाया गया है, और मिक्सचर जब बन गया तब ये इनका रेशो बन गया 13:7 का। क्लियर है पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, पेंट ए एंड पेंट बी में से कोई भी एक पेंट को उठाओ, जैसे कि आप ए को उठाओ पहले, क्योंकि यहाँ हमने ए को एक्स माना है। अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे उसको हम पुट कर देंगे। क्लियर है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है सर, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो देखो ये जो 3 ये रेशो क्या है, ये जो 3 का रेशो है क्या है, इस ड्रम 1 से लिया गया है। क्लियर है पॉइंट। ड्रम 1 से लिया गया है, तो ड्रम 1 से ए का अगर मैं निकालना चाहता हूं तो 3 × 18 अपॉन क्या आएगा, 18+7 आएगा। आप इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, 18+7 आएगा। 18+7 कितना होता है सर, ये हो जाएगा टोटल 25। क्लियर है। प्लस अगेन हम क्या लेंगे, अब ये देखो ड्रम 2 से हमने 4 यूनिट निकाला है, तो ये आएगा 4 इंटू हमें पेंट ए का निकाल रहे, तो x अपॉन ये आएगा x+1। क्लियर है पॉइंट। डिवाइड बाय क्या होगा, 3+4 विच इज 7। क्लियर है। इक्वल्स टू, नेक्स्ट ये रेशो किस में है, A:B का रेशो जो दिया है वो दिया है 13 एंड 7 का।
क्लियर है? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए का फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लेंगे 13 डिवाइड बाय 7, 13 प्लस 7 ही हो जाएगा 20। तो देखो अभी क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या आएगा। देखो 3 इंटू 18 कितना आता है, 54 डिवाइड बाय 25। उसके बाद ये आएगा 4x डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। क्लियर है पॉइंट? अब ध्यान देना सब लोग, ये जो नीचे का 20 है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद 7 जो है, ये 7 इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे इक्वल में क्या आएगा, 13 इंटू 7 आएगा। 13 इंटू 7 कितना होता है सर, ये आएगा 13 7 जा 91। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? राइट? या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो सुनना मेरी बात, या तो आप ऐसे भी, एक यहाँ पे एक तरीका आप ऐसे यूज कर सकते हो। देखो अगेन यहाँ 20 से अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप सिर्फ 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा, 91 डिवाइड बाई 20 हो गया ये चीज़। क्लियर है? अब आपको सॉल्व करना थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अब 54 को इस तरफ भेजो, आप अगर 54 को उस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, 4x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 54 जो है यहाँ माइनस हो जाएगा 54 अपॉन 20। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। राइट? क्लियर है? अब देखो, अब दोनों का एलसीएम हमें सेम करना है। अगर मैं एलसीएम सेम करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। तो जैसे ही मैंने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45। ये 450 हो गया, 455 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 54 इंटू 4 16 और 216 आ गया टोटल। क्लियर है? तो इन जब दोनों का डिफरेंस मैं अगर लेता हूँ तो डिफरेंस क्या आएगा सर, डिफरेंस आएगा 239 और डिवाइड में क्या रहेगा 100 रहेगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 239 डिवाइड बाय 100 आ गया। क्लियर है? क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। अब अगेन अगला स्टेप क्या है सर, अगला स्टेप ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? 4x एंड x प्लस 1। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तभी तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करो 4x इंटू, अगर इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 400x, 400x हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू 239x प्लस 239। तो देखो अभी क्या है, इसको इस तरफ भेज सकते हो आप, तो क्या आएगा ये 400 से आपने 239 माइनस किया तो ये बनेगा सर 161 x बनेगा इक्वल्स टू 239। तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, x इक्वल्स टू 239 डिवाइडेड बाय 161। तो x का वैल्यू यहाँ पे ये आ गया। तो आपको देखो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ 239 डिवाइडेड बाय 161, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 161 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया है, एकदम ईजी था, कुछ डिफिकल्ट हमने किया ही नहीं यहाँ पे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अभी आपके सामने 10th क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। पहले ध्यान दो, यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो आपको हेल्प हो जाएगा। अ जार कंटेन मिक्सचर ऑफ 175 ml वाटर एंड 700 ml अल्कोहल। क्या कह रहा है, एक जार के अंदर मिक्सचर है, उसके अंदर 175 ml क्या है, वाटर है, एंड अल्कोहल कितना है, 700 ml अल्कोहल है। क्लियर है? अगर मैं इनका रेशो लेना चाहूँ तो रेशो क्या आता है, देखो इसका रेशो मैं निकाल सकता हूँ, 7 से मैं डिवाइड करो 700 आएगा, 7 टू ज़ा और आगे आएगा 3 बच गया, 7 5 ज़ा, तो ये कितना बनेगा सर, ये बनेगा 1:4। इस रेशो में आ जाएगा अल्कोहल एंड वाटर का रेशो। आगे दिया है गोपाल गोपाल टेक्स आउट 10% ऑफ द मिक्सचर, वो 10% ऑफ द मिक्सचर बाहर लेके जा रहा है। 10% ऑफ द मिक्सचर इन द सेंस टोटल 700 प्लस 175 कितना होता है सर, ये हो जाएगा 875। क्लियर है पॉइंट? इसमें से वो 10% बाहर ले रहा है, इसका मतलब वो 87.5 ml बाहर ले रहा है। 10% अगर मिक्सचर बाहर लेता है तो कितना लेगा, 87.5 ml लेगा। अब इस 87.5 ml के अंदर भी रेशो क्या होगा सर, ये रेशो होगा 4:1 का। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं क्या कि यहाँ पे अल्कोहल एंड वाटर का क्वांटिटी क्या हो सकता है। तो देखो 87 पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना बोलो सब लोग। तो देखो ये रेशो भी क्या रहेगा सर, ये रेशो 4:1 रहेगा, बट यहाँ से अगर ओवरऑल 10% मिक्सचर निकालता है तो यहाँ से भी 10% लिया होगा और यहाँ से भी 10% लिया होगा। तो इसका 10% कितना होता है सर, ये आएगा 70, एंड इसका 10% कितना है सर, ये है 17.5। तो टोटल मिला के 87.5 हो गया, राइट। एंड
एंड सब्सटीट्यूट इट बाय वाटर फॉर द सेम अमाउंट। तो देखो उसने क्या किया यहाँ पे, अब कितनी क्वांटिटी में उसने निकाला, देखो 700 में से 70 उसने लेकर बाहर चला गया, तो बचा 630। कितना बच गया, 630 बच गया। क्लियर है। अब 175 175 में से उसने वाटर कितना निकाला है, 17.5 निकाला है, तो कितना बच गया सर, ये आएगा देखो 8 और ये 2 7 और यहाँ पे 5, ये बन गया टोटल 157.5, 157.5 बन गया। क्लियर है पॉइंट। अब उसके बाद उसने क्या किया है कि उसने अगेन सब्सटीट्यूट किया बाय वाटर, मतलब जितना उसने लिया था अमाउंट में, जितना भी उसने मिक्सचर बाहर निकाला था उतने अमाउंट में अभी वो क्या डाल रहा है, 87.5 अभी वाटर ऐड करेगा। अल्कोहल तो वैसे कि वैसे ही रहेगा, तो इसके अंदर 157.5 के अंदर अल्कोहल कितना जाएगा, ये जाएगा 87.5, तो जो कि आता है टोटल बन गया ये 245। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे 245 बन गया वाटर का क्वांटिटी, अब ये हो गया 630। राइट, ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ ना बोलो। अगेन ये क्या बोला है, द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, मतलब उसने एक और बार इस प्रोसेस को रिपीट किया, इसका मतलब अगेन उसने 10% निकाला। 10% कितना निकाला, मतलब 630 से उसने 10% निकाला, तो कितना हो गया 63, वहां से चला गया, तो कितना बच गया यहाँ पे टोटल, ये बच गया टोटल 567। 567 टोटल बच गया इसके अंदर अल्कोहल। आप एग्री करोगे इसके साथ। क्लियर है पॉइंट। अब ये अगेन 10% रिमूव हो जाएगा, 245 माइनस हो गया किससे, 245 से, क्योंकि वो 10% निकाल रहा है, 10% रिमूव कर रहा है, तो कितना बच गया सर यहाँ पे, सर ये आएगा देखो टोटल 0 एंड ये आएगा 2 एंड ये बन गया 220। क्लियर है पॉइंट। तो 220.5 बच गया एंड उसके बाद उसने क्या किया है, अगेन उसने क्या किया है, वहां पे 10% वहां पे ऐड किया है, तो 10% उसने वाटर ऐड किया है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है। वाटर 10% उसने ऐड किया, टोटल क्वांटिटी कितना निकाला उसने, टोटल उसने क्वांटिटी निकाला 63। क्लियर है, प्लस 24.5, सर ये हो जाता है 87.5, इतना उसने अगेन वाटर ऐड किया। तो वाटर अगर ऐड करेगा तो 220 के अंदर वाटर ऐड हो जाएगा 87.5, तो 220 के अंदर आप ऐड कर रहे हो 87.5, तो कितना बनता है सर, ये बनेगा टोटल 308। इसका वाटर क्वांटिटी कितना हो गया, ये बन गया 308। 567 यहाँ पे अल्कोहल सेम रहेगा। अब पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर नाउ, अब कितना परसेंट है, देखो 308 वाटर है आउट ऑफ कितना टोटल, टोटल कितना है अभी 567 एंड ये 875 टोटल है। आपको परसेंट के साथ पूछा है तो इंटू 100 करो, तो देखो अगर मैं यहाँ इसको डिवाइड करता हूँ, लेट अस टेक 25 से 4 टाइम जाएगा, 25 का जाएगा 3 टाइम, 75 बन गया। अब 75 एंड ये 12, तो बचेगा 5। राइट, क्लियर है पॉइंट। 35 रिमेनिंग है यहाँ पे। अब आगे क्या कर सकते हैं सर, हम आगे कर सकते हैं, एक तो आप इसको डिमल्टीप्लाई करो, 32 एंड 12 डिवाइड बाय 35। राइट, तो अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आप एक तो 5 से भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप 35 से करो। 35 का ये जाएगा कितने बार, 35 का सर ये जाता है देखो 72 टाइम्स है, उसके बाद 105। 35 का आप अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आता है, 105 आएगा। अगेन इसमें 35 अगर आप ऐड करो तो कितना आता है, ये आएगा 140। तो ये नंबर तो इसको 140 से तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं होगा। क्या ये बात आपको सबको समझ में आ रहा है, एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, मैंने आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं। हमने अभी क्या किया है आपको समझाता हूँ। देखो पहले तो टोटल जो यहाँ पे क्वांटिटी क्या था, ये अल्कोहल था 700, 175 यहाँ पे क्या था टोटल, 175 क्या था यहाँ पे टोटल वाटर था। हमने यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका मैंने आपको बेसिक मेथड बताया, आपको बेसिक से चलना चाहिए, हमेशा आपके दिमाग में बेसिक होना चाहिए। अगर बेसिक से आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये जो है इतना डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब उसने क्या किया है यहाँ पे कि हमेशा 10% उसने यहाँ से निकाला, क्या 10% वो निकाल रहे वॉट टोटल मिक्सचर, और 10% निकाल के अगेन उसके अंदर वो 10% मिक्सचर जो उसने निकाला था उसको रिप्लेस करेगा वाटर के साथ। अब ये प्रोसेस चला ऐसे टोटल 2 बार। तो मैंने ये जो मेथड है आपको ये मैंने बता दिया कंप्लीटली एक बेसिक मेथड को यूज करके। राइट, एक बेसिक मेथड को यूज करके हमने जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। राइट, ठीक है।
तो अभी अब हम कहाँ पर आ चुके हैं भाई, अभी हम टोटल सर आ चुके हैं यहाँ पे, इस प्रोसेस तक पहुंच चुके हैं, राइट। तो देखो 308, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, थोड़ा सा बने रहना आपको आखिर तक। इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्टकट में क्या आता है। देखो 308 वाटर है आउट ऑफ कितना 875, तो हमको 100 के साथ चाहिए, राइट। तो देखो 25 का कितने बार जाएगा सर, 25 का जाएगा ये 3 टाइम्स, जो कि बनता है 75, क्लियर है। तो आगे बचेगा 125, तो 25 का 5 टाइम्स होता है, और 25 का ये जाएगा 4 टाइम, क्लियर है पॉइंट। आप जब इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से 35.2 ये आपका आंसर होना चाहिए। ये हो गया एक तरीका एकदम बेसिक से बनाने का। बट सर क्या हमें बेसिक से जाने की ज़रूरत है क्या, इसके लिए कुछ शॉर्टकट है क्या? देखो अभी हम क्या निकालते हैं, अभी हम सिर्फ निकालेंगे फाइनल क्वांटिटी ऑफ, हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम अल्कोहल निकाल के देखते हैं फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितना होना चाहिए करके। देखो टोटल कितना है 700 ml है अल्कोहल इनिशियली, ये जो है 700 जो ml है आउट ऑफ कितना है 875, राइट, क्लियर है पॉइंट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 10% दो बार रिमूव किया जा रहा है। जब मैं 10% रिमूव किया तब कितना बच गया 90%, मतलब 90/100। अगेन जब मैं 10% रिमूव किया तो कितना बच गया 90/100 बच गया। तो ये प्रोसेस ऐसे दो बार हो रहा है। क्या ये बात से आप एग्री करोगे नहीं करोगे? तो सीधा आप यहाँ पे ऐसे करो ना, 90/100 इंटू 90/100 करो, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी में कितना अमाउंट में अल्कोहल है करके। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आप 10% रिमूव कर रहे हो, एंड अगेन आप जितना आपने रिमूव किया है ना उतना आप अगेन वाटर ऐड कर रहे हो, तो 90% पहले स्टेज में बचेगा अल्कोहल, अगेन दूसरे स्टेज में 90% बचेगा, क्लियर है पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ रहा है? देखो एग्जाम्पल ले लो, मैंने लिया 1000 एज ए एग्जाम्पल लेते हैं। 1000 मान लेते हैं ml क्या है, अल्कोहल है। मैंने पहले 10% निकाला तो कितना बच गया सर, बच गया 900, क्लियर है पॉइंट। अभी अगेन मैं 10% इसका निकाल रहा हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे 90 माइनस होगा। तो अगर मैं 1000 को ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ 90/100 इंटू 90/100, तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, देखो ये 4 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 2 1 और 2, कितना बन गया है 81 इंटू 10, जो बन गया 810, क्लियर है पॉइंट। ऐसे ही कहानी चल रही है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ अल्कोहल तो निकाल सकते हैं, और फाइनल क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल कितना होने वाला है, जो इक्वल आएगा आंसर वही आएगा। तो देखो ये 2 जीरो तो यहाँ पे ऐसे मैंने काट दिए, क्लियर है पॉइंट। अब ये 2 जीरो से ये भी हमारा जो है वैल्यू कट गया, क्लियर है। अब आगे देखो क्या दिया है। अगर मैं यहाँ पे, क्या आपको लग रहा है 7 से काट सकता हूँ क्या, 7 का वन टाइम 1 बच गया, 7 का 2 टाइम्स 3 बच गया, 7 का 5 टाइम्स कितना आ गया सर, ये जो है आपको वैल्यू जो है यहाँ पे 125 आपको दिख रहा है, आ रहा है करके। क्या पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या किया सबको समझ में आ रहा है क्या? एक बार हाँ या ना में सब लोग जवाब दो, क्लियर है पॉइंट, राइट। ये कहानी है। बट हमने एक यहाँ पे चीज मिस कर रहे हैं, इंटू एक और क्या आएगा आपका, इंटू आएगा टोटल क्वांटिटी। इंटू क्या बनेगा टोटल क्वांटिटी, कितना है टोटल क्वांटिटी 700 प्लस 175 है इंटू, अगर मैं इंटू करूंगा तो, अरे भाई बताओ हाँ या ना करके, राइट। तो यहाँ पे आपको इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, आप इसको ऐसे रखो क्योंकि फाइनल में वो कैंसिल होने वाला है, राइट। 700/875 बन गया यहाँ पे, तो ये 875 एंड 875 तो कट गया। अब यहाँ पे देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी मैंने काट दिया, तो क्या बन गया 80, 9 9 जा 81 इंटू 7, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 567, जो हमने तभी सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आया था, देखो क्लियर है पॉइंट। 630 से हमने 63 माइनस किए थे तो आया था ना 567, क्लियर है पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो 561 क्या है, ये अल्कोहल है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्कोहल अगर 567 है, ओवरऑल सोल्यूशन हमारा बनने वाला 875, उससे अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा, बचेगा जो वाटर ही रहेगा, जो रिमेनिंग बचेगा 308 वो वाटर ही रहेगा ना। तो आपको पूछा क्या 308 डिवाइड बाई 875 इंटू 100 निकालो, अगेन 35.2 आपका आंसर आ गया, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, हमने दोनों वे से इसको सॉल्व किया। ठीक है चलो अगला एक और है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से बनाओ क्या दिया है, समझो पहले क्या दिया है यहाँ पे, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। पहले रीड करो अच्छे से क्वेश्चन को, अगर आप रीड अच्छे से करोगे तो आपको इजी हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। जल्दी बनाओ क्या दिया है।
जल्दी बनाओ। आई होप आपको आ रहा होगा। देखो समझाता हूँ, एक बार रीड करके दिखाता हूँ क्या है। अ 20% इथेनॉल सोल्यूशन इज मिक्स विथ अनदर इथेनॉल सोल्यूशन से एस ऑफ अननोन। क्या दिया है देखो, 20% इथेनॉल सोल्यूशन इज मिक्सड विथ अनदर इथेनॉल सोल्यूशन, जो है उसका एस अननोन है, हमको पता नहीं कॉन्सेंट्रेशन, इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाय वैल्यू। ठीक है, दिस मिक्सचर इज देन मिक्सड विथ अनदर इक्वल वैल्यू ऑफ 20% इथेनॉल सोल्यूशन। तो क्या किया, ये जो मिक्सचर हमने यहाँ से निकाला इसको अगेन हमने क्या किया है, एक 20% इथेनॉल सोल्यूशन के साथ हमने अगेन इसको ऐड किया है। अब पूछा इफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 31.25% इथेनॉल सोल्यूशन देन अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस इज, अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस इज आपको पूछा है। जल्दी बनाओ, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं, देखो क्या दिया है, ध्यान से समझते हैं और इसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहना ये चाहता है कि 20% इथेनॉल सोल्यूशन इज मिक्सड विथ अनदर इथेनॉल सोल्यूशन विच इज एस एज अ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन द रेशो 1:3। तो देखो 1:3 के रेशो में इथेनॉल सोल्यूशन एंड मान लेते हैं टाइप ए है एंड ये टाइप बी है। ठीक है, टाइप मतलब हम अलग अलग सोल्यूशन का नाम दे दिया ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अब 1:3 अगर बोला है तो मैं उसको मान लेता हूँ 100 एंड 300, क्योंकि रेशो है, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले लो, आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या दिया है देखो, इसके अंदर 20% इथेनॉल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब 20 ml क्या होगा, इथेनॉल प्रेजेंट होगा यहाँ पे। अब ये कितना है, 300 ml है, इसके अंदर कितने अमाउंट में इथेनॉल है हमको नहीं पता, बट उन्होंने कहा है कि यस अमाउंट में है करके, तो ठीक है इसको अपन यस मान लेंगे। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखो क्या दिया है। आगे ये बोल रहा है कि दिस मिक्सचर इज देन मिक्सड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल। अब इसको जो है, ये टोटल जो ये इक्वेशन बन गया, सॉरी टोटल ये जो सोल्यूशन बन गया, इसके अंदर क्या है, मिक्सड विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 200 इथेनॉल सोल्यूशन। ठीक है, अब एक और नया सोल्यूशन यहाँ पे उन्होंने लिया है, क्लियरली दिया है देखो, दिस मिक्सचर इज देन मिक्सड विथ, ये मिक्सचर को उन्होंने मिक्स किया। तो मिक्सचर को अगर मैं मिक्स करता हूं तो यहाँ पे इथेनॉल कितना रहेगा, 20+S रहेगा इस वाले पहले वाले ड्रम के अंदर। अब एक और उन्हें नया ड्रम लिया है जिसका वॉल्यूम इक्वल है, तो यहाँ पे ये टोटल कितना था, टोटल था सर 400 ml। अब इसका भी टोटल कितना है, 400 ml है। वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सोल्यूशन, इसके अंदर 20% इथेनॉल सोल्यूशन है, यानी कि यहाँ पे होगा 80 ml। ये जो पहला वाला जो हमारा ड्रम था जिसके अंदर ए एंड बी 1:3 के रेशो में उनको एक मिक्स किया था, उसके अंदर ए वाला जो है उसके अंदर 20 ml है, और जो बी वाला था उसके अंदर हमको नहीं पता था, हमने उसको एस मान लिया। अब इसको उन्होंने मिक्स किया इस वाले ड्रम के साथ जिसके अंदर 400 ml ऑलरेडी सोल्यूशन था, उसके साथ 20% जो है इथेनॉल सोल्यूशन था। तो रिजल्टेंट कितना बन गया, रिजल्टेंट बन गया सर टोटल 800 ml। क्लियर है पॉइंट? तो देखो 20+S एंड अगेन ये आएगा 80। क्लियर है? आगे दिया है तो रिजल्टेंट मिक्सचर इज 31.25%, मतलब जो रिजल्टेंट मिक्सचर बन गया उसके अंदर 31.25% का ओवरऑल क्या बना है, इथेनॉल सॉल्यूशन बना है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? राइट, यहां तक किसी कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर जो है हमें एक बहुत अच्छा इक्वेशन बन गया, ये वाला इथेनॉल सॉल्यूशन एंड इसमें से जो इथेनॉल सॉल्यूशन है, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी या नहीं होगी? क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना बोलो सब लोग। राइट, तो ये कितना बन गया सर, ये बन गया 250 ml, 31.25% ऑफ वॉट, हमें 800 का 31.25% निकालना, तो कितना बन गया सर, ये बन गया 250 ml। तो इसको इक्वेट करो, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे इसका। क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? देखो अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये सिर्फ हमको यस पता है, बट यस क्या है, ये 300% का है ना, सॉरी ये 300 का यस है ना ये। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? देखो इस वाले पार्ट के अंदर 20 ml प्लस कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यस है, तो वो होगा सर 300 इंटू एस होगा।
क्यों ऐसे क्यों किया मैंने? क्योंकि ये इसका पार्ट है ना, हमको नहीं पता कितना है करके, राइट। जैसे मैंने क्या किया, 100 का मैंने ले लिया 20%, जो कि होता है यहाँ पे 20, राइट। तो देखो यहाँ पे एक शॉर्ट में क्या लिखना पड़ेगा हमको, 300 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एस तो है बट ये 300 का एस है। क्लियर है पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो देखो 300s इक्वल्स टू, ये 100 उधर जाएगा तो ये बचेगा 150, तो इसका वैल्यू क्या बन गया सर? यस बन गया 150 डिवाइड बाय 300, जो कि होता है 1/2, जो कि होता है 1/2। तो क्या 1/2 मतलब 50%, बस खत्म हो गया, एकदम ईजी था। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको अगेन दूंगा 2 मिनट का समय। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ इसको। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। क्या दिया है? फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विथ अ मिल्क, 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। क्लियर है? क्या दिया है देखो, ध्यान से पढ़ो एक बार, आपका रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहना ये चाहता है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर मिल्क को पूरा से पूरा क्या किया है, भर दिया है ऐसे मिल्क को पूरा। क्लियर है? ओके, यहाँ पर टोटल क्या है, मिल्क है। यहाँ से 9 लीटर क्या निकाला गया है, 9 लीटर मिल्क निकाला गया, और जितना आपने मिल्क निकाला है उतना आपने क्या कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्या इतनी चीज सबको समझ में आ रही है क्या? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है? अब पहले जो है इसकी कैपेसिटी क्या थी हमको नहीं पता, तो मैं इनिशियल कैपेसिटी बोलूंगा सर, इनिशियली ये था सी। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। अगर मैं इससे 9 लीटर बाहर निकालता हूं, अगर मैं इससे 9 लीटर अगर मैं बाहर निकालता हूं, तो इसके अंदर मुझे बताओ कितना वाटर रहेगा, कितना वाटर उसके अंदर रहेगा, बताओ कितना वाटर रहेगा उसके अंदर। सर उसके अंदर देखो C इंटू C-9 डिवाइड बाई C रहना चाहिए। हमने क्या किया है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितना मिल्क बचा है। मैंने 9 लीटर तो बाहर निकाला है। क्लियर है पॉइंट? मैंने 9 लीटर तो बाहर निकाला है, बट ये होना चाहिए C-9 होना चाहिए, बट C-9 तो होगा, डेफिनेटली होगा C-9, बट इससे मैंने यहाँ पे एक चीज क्या किया, C इंटू C/9 अपॉन C किया। मुझे बता सकता है कोई मैंने ऐसे क्यों किया करके? कोई बताएगा मैंने ऐसे क्यों किया करके? यहाँ पे देखो समझाता हूँ थोड़ा सा, ध्यान से सुनना है मेरी बात। 100 लीटर मान लेते हैं हम, टोटल क्या है, अमाउंट ऑफ मिल्क है, जिससे मैंने 100 लीटर से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 100-9 मतलब 9 लीटर मैंने निकाला। ये 9 लीटर मैंने किससे निकाला है, आउट ऑफ 100 मैंने निकाला है, आउट ऑफ 100 निकाला। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या आएगा, 91 आएगा, ये 100 से 100 कट के। क्लियर है पॉइंट? ये बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग, राइट। ठीक है, ये क्या है, जब मैंने इसको 9 लीटर बाहर निकाला है। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखो, ये क्या किया, एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर बोल रहा है, मतलब इसके अंदर उतना अमाउंट में क्या डाल रहे हैं, उतने ही अमाउंट में हम उसके अंदर वाटर को अगेन इंसर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेम कंटेनर 9 लीटर आर ड्रॉन अगेन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। अगेन क्या हो गया, ये था फर्स्ट फेज। अब सेकेंड फेज में मैंने क्या किया, सेकेंड फेज में मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगेन कितना मैंने 9 लीटर अगेन मैंने बाहर निकाला, एंड अगेन उसके अंदर मैंने वाटर जो है अगेन रिप्लेस कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, अगेन C-9 आपने निकाला है, C-9/C आपने निकाला है, ये प्रोसेस सेकेंड टाइम हो रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर नाउ इज इन द रेशियो 16:9। तो इसका मतलब क्या बन गया सर, इसका मतलब ये बन गया, ये जो है, ये आने वाला जो वैल्यू है ये क्या रहेगा, फाइनल मिक्सचर के अंदर मिल्क का ये टोटल अमाउंट होगा। क्लियर है? जिसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दिया है 16। क्लियर है? तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, देखो C इंटू C-9 अपॉन C,
इंटू सी माइनस 9 अपॉन सी डिवाइडेड बाय मुझे क्या निकालना है सर, मुझे मिल्क निकालना है। तो पहले मिल्क कितना था सर, पहले इनिशियली मिल्क सी था, सी इक्वल्स टू अब क्या है 16:25, 16:9 के रेशो में, 16:9 के रेशो है। 16 क्या हो गया यहाँ पे, 16 हो गया मिल्क एंड 9 क्या हो गया यहाँ पे वाटर हो गया। तो 16 डिवाइड बाय टोटल लूंगा, क्या आएगा ये 16 डिवाइड बाय 25 ले लिया। ये 25 क्या है टोटल है, आउट ऑफ उसके अंदर 16 है। अब 16 की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई। एक बार हाय ना बोलो सब लोग, क्या इतनी बार सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। तो देखो ये जो है यहाँ से मैंने सी से सी काट दिया, तो सी माइनस 9 और सी माइनस 9 का ये बन गया स्क्वायर, इक्वल्स टू आ गया 16 डिवाइड बाई 25। तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा सी माइनस 9 की वैल्यू क्या आएगी, आप रूट निकालो तो आएगा 4/5 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 5c माइनस 45 इक्वल्स टू 4c, तो c का वैल्यू आ गया 45। तो पूछा क्या आपको कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कैपेसिटी पूछा आपको, तो c का वैल्यू यहाँ पे आ गया 45, खत्म, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे आपको एक बात समझने लायक ये थी कि सर अगर हम c माइनस 9 को निकालते हैं, c माइनस 9 को अगर हम निकालते हैं, देखो थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं क्या, एक और तरीके से हम क्या सोच सकते थे क्या। अब कोई स्टूडेंट ऐसे सोचेगा कि इनिशियल कैपेसिटी हम मान लेते हैं x, इनिशियल कैपेसिटी मान लेते हैं कंटेनर के अंदर कितना मिल्क था x मान लेते हैं, क्लियर है। उसमें से मैंने 9 लीटर निकाला, 9 लीटर निकालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, मैं उसके अंदर वाटर रख रहा हूँ। तो वाटर को आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनल में क्या निकालने के लिए बोला है, इनिशियल कैपेसिटी कंटेनर इन लीटर, आपको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो वाटर कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं, वाटर को आप कंसिडर क्यों कर रहे हो। तो सीधा आपने क्या ले लिया, सीधा आपने ले लिया सर, हमने सी मान लिया इनिशियल कैपेसिटी, उसमें से हम सी माइनस 9 निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर अभी दूध कितना होगा, तो होगा सी इंटू सी बाय 9 इंटू सी, क्लियर है। अब ये प्रोसेस एक और बार हो रहा है, इसका मतलब सी माइनस 9 अपॉन सी अगेन निकाला जा रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको दिया था जो फाइनल क्वांटिटी बनता है उसके अंदर 16 क्या है, 16 उसके अंदर मिल्क है एंड 9 क्या है उसके अंदर 9 जो है वो वाटर है। तो आपको सीधा इक्वेट, आप जब इक्वेट करोगे तो आप सीधा इक्वेट करो इन टर्म्स ऑफ मिल्क, जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्लियर है पॉइंट। ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज है उसके साथ कभी भी हमें इक्वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा 13 क्वेश्चन आपके सामने, इसे सब लोग कभी ट्राई करो, जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ इसको, देखते हैं आप लोग कितने को लोगों को समझ में आता है ये चीज। आपके पास 2 मिनट का समय है इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद और हमारे पास 3 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है एंड इसके बाद अगेन ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बनाओ इसको, क्या दिया देखो, पढ़ो एक बार अच्छे से, रीड करते चलो सब लोग साथ में। अ ट्रेडर सेल 10 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड पेंट बी, ओके, वेयर द अमाउंट ऑफ बी इज इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सेड दैट ऑफ द पेंट ए। देखो कहना ये चाहता है कि ए एंड बी का मिक्सचर बेच रहा है 10 लीटर, उसके अंदर कैपेसिटी जो है ए की एंड बी की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी सर ये होनी चाहिए कि जो बी का कैपेसिटी है वो ए से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 6 लीटर बी है और 5 लीटर ए है करके, ये नहीं चलेगा। बट ये चीज़ चल सकता है सर 5-5 चलेगा, एक्सीड नहीं बोला है बट इक्वल तो हो सकता है ना। मैंने कहा कि मेरी जो एज है आपसे, वो मैं आपके एज से बड़ा नहीं हूँ, आपसे मैं एज में बड़ा नहीं हूँ, उसका मतलब अगर आप, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ इसका मतलब या तो इक्वल हो सकता हूँ या तो लेस देन हो सकता हूँ, यही तो बनता है एक स्मॉल अंडरस्टैंडिंग, क्लियर है पॉइंट, ठीक है ओके। तो हमारे पास ए प्लस बी कितना है सर, ए प्लस बी हमारे पास 10 लीटर है, ठीक है। अब एक और चीज़ ऐसा दिया है कि ए जो है वो ग्रेटर, बी जो है ग्रेटर देन ए नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये ऐसे वैल्यू नहीं आएगी, ए की वैल्यू हम, बी की वैल्यू हम ए से बड़ा नहीं रख सकते। द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर, क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर, ये बोला है 8 मोर देन दैट ऑफ बी। तो जो भी कॉस्ट ऑफ पेंट बी होगा, मान लेते हैं इसको x होगा, तो इससे ए क्या है x प्लस 8 है। इफ द ट्रेडर सेल्स द एंटायर मिक्सचर फॉर ₹264, अगर ट्रेडर जो है एंटायर मिक्सचर वो बेचता है 264 रुपीज़ में, तो ये बेच रहा है 264 रुपीज़ में एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो इसके अंदर उसका 10% प्रॉफिट छुपा है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ अगर 10% प्रॉफिट छुपा है तो ये हो गया 110 की वैल्यू, हमको चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 से क्या आएगा, मुझे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा ये सर, ये जो वैल्यू है ये जाएगा यहाँ पे
0 से 0 कट गया, 11 का 2 टाइम्स जाएगा, 4 बच गया, 11 का 4 टाइम्स, तो 240 बन गया इसका। 240 क्या है सर? इसका बन गया कॉस्ट प्राइस। 240 क्या बन गया यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस बन गया। तो पूछा क्या आपको कि देन द हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पॉइंट बी। आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ पेंट बी का वैल्यू क्या होना चाहिए करके, ये आपको पूछा है। तो देखो यहाँ पे 240 क्या बन चुका है यार? 240 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है। 240 का कॉस्ट प्राइस आ गया है। अब टोटल कितना है सर? टोटल 10 लीटर है, मतलब ए एंड बी बिना ए एंड बी जो टोटल जो है वो ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी यहाँ पे टोटल 10 लीटर है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बी की वैल्यू 6, 7, 8, 9, हम ये वैल्यूज नहीं ले सकते। तो हमें वैल्यूज क्या आएंगे? 5, 4, 3, 2 एंड 1 आएगा। तो एट द सेम टाइम ए क्या आएगा? 5, 6, 7, 8 एंड 9 आ जाएगा ए की वैल्यू। तो आपको पूछा है हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी क्या आना चाहिए करके। तो अगर मुझे हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी निकालना है तो मुझे यहाँ पे हाईएस्ट क्या लेना पड़ेगा? उसका कैपेसिटी लेनी पड़ेगी, तभी तो ये वैल्यू आएगी ना। हाईएस्ट मुझे कैपेसिटी लेना पड़ेगा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो 5 लीटर क्या है? कॉस्ट पेंट ए है, तो 5 इंटू एक्स प्लस 8 हो गया। एंड ये 5 क्या है? यह है पेंट बी, तो क्या बन गया? 5 इंटू एक्स बन गया। क्लियर है पॉइंट? क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो देखो ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू वैसे टोटल 240, बस इक्वेट किया मैंने यहाँ से। तो क्या आएगा? 5x प्लस 8 5 40 प्लस 5x इक्वल्स टू 240। तो ये बन गया सर 10x इक्वल्स टू 200। तो x का वैल्यू आ गया 20, x हमारा वैल्यू आ गया 20, बस खत्म। यहाँ सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना था, वो ये है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ पेंट भी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो मुझे उसके लिए हाईएस्ट क्या लेना पड़ेगा? उसके लिए मुझे हाईएस्ट कैपेसिटी लेनी पड़ेगी उसकी। अगर मुझे लोएस्ट कॉस्ट अगर निकालना था, मुझे क्या लेना था फिर? लोएस्ट, उसका मैं क्वांटिटी लेता। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो इसको बनाते हैं। 14 क्वेश्चन ही रहा आपके सामने, सब लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का समय, जल्दी से बनाओ इसका। ओके, लेट्स सॉल्व 14 क्वेश्चन। क्या दिए देखो यहाँ पे, कंसिडर 3 मिक्सचर्स, फर्स्ट हैविंग वाटर एंड लिक्विड ए। ठीक है, पहला मिक्सचर है जिसके अंदर वाटर एंड लिक्विड ए है, इनका रेशो दिया है 1:2। सेकेंड हैविंग अ वाटर एंड लिक्विड इन द रेशो 1:3। तो सेकेंड जो है उसका रेशो है 1:3 एंड थर्ड जो है उसका रेशो है 1:4। ठीक है, These three mixture of PBC respectively are further mixed in the proportion 4:3:2। अब इसी को आगे जाके मिक्स किया है 4:3:2 के रेशो में। ठीक है, देन द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज, क्या उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड बी है? ये आपको चेक करना है। या तो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी है क्या, या मोर वाटर देन लिक्विड बी एंड मोर वाटर देन लिक्विड यहाँ पे ए होना चाहिए। ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखो पहले चीज़ तो अभी हमको ये समझना है कि ये जो मिक्सचर है वाटर एंड लिक्विड ए का, इसको मिक्स किया गया है 4 के फॉर्म में। क्लियर है? तो मैं अगर यहाँ से 4 को अगर डिवाइड करना चाहूँगा कि इसके अंदर कितना वाटर एंड लिक्विड है, तो वो निकालने को दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1+2 क्या बनता है, ये डिवाइड बाय से 3 हो जाएगा, तो मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो आंसर पॉइंट में आने लगेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, रेशो में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ा वैल्यूज़ को अपन मैनिपुलेट करेंगे, ताकि जो है हमारा क्वेश्चन का मीनिंग तो नहीं चेंज हो जाएगा, बट हमारा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो मुझे 4 को कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जो वहाँ पे 3 से भी मल्टीपल हो। क्लियर? क्योंकि 1+2 कितना है? 3 है। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1+3 कितना है? सर ये 1+3 है 4, और ये 1+4 कितना है? सर ये 1+4 है 5। तो जो हम यहाँ पे एक मल्टीपल लेंगे, मतलब इस वाले वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज मतलब जैसे कि आप इसको 40 बनाओ, 30 बनाओ, 20 बना सकते हैं आप। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इजीली वहाँ पे डिवाइड हो सके। क्लियर है? अगर उसमें 30 बनाऊंगा, 30 1:3 के रेशो में बांटना, मतलब डिवाइड में 4 आएगा, तो अगेन आंसर वहीं पॉइंट में आना लग जाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन सबसे वो वैल्यू कटनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो क्या आएगा, 12 और ये 50 जो हो गया 60 हम एलसीएम आ गया, तो उन सबको 60 से मल्टीप्लाई करो। जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी 240, उसके बाद ये बनेगा 180 और ये बनेगा 120। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो देखो 240 को आप डिवाइड करो 1:2 के रेशो में, तो कितना आएगा, ये 240 डिवाइडेड बाई 3 इंटू हमको वाटर एंड लिक्विड निकालना है, तो देखो ये आएगा सर 80 एंड 160 आएगा। सेम यहाँ पे 180 को डिवाइड करो 1:3 के रेशो में, तो 180 डिवाइड बाई 4 आएगा। तो देखो ये 4 का जाएगा 4 बार, 2 बच गया,
4 का जाएगा 5 बार, तो 1 एंड हमें 3 में बांटना है, तो ये बनेगा 45 वाटर आ गया। एंड नेक्स्ट लिक्विड बी कितना आएगा, 45 इंटू 3 करो तो 90, और ऊपर से और ये 135 आएगा लिक्विड बी। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये है 120 डिवाइडेड बाय, हमें 1:4 के रेशो में इसको डिवाइड करना है, तो 1 एंड 4, 4 का जाएगा 5 बार, 2 बच गया, 4 का देखो 4 का जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी ये 5 है, नॉट 1:4। देखो ये 120 को डिवाइड करना है 1:4 के रेशो में, तो डिवाइड में 5 आएगा, इंटू 1 एंड 4 चाहिए हमको, तो 5 का जाएगा 2 बार, 5 का जाएगा 4 बार, तो बन गया 24 एंड 96। तो वाटर एंड लिक्विड सी बन गया 96। तो देखो अभी आप ऑब्जर्व करो, वाटर कितना है 80 एंड 45, ये बन गया टोटल 125। 125 में अगेन क्या ऐड करना है आपको, 24 ऐड करना है, तो ये बन गया 149 टोटल। क्लियर है पॉइंट। देखो 80 45 बन गया 125, उसमें 24 आपको ऐड करना है। क्लियर है, तो ये बन गया 149, तो 149 वाटर हो गया, उसके बाद 160 बन गया लिक्विड ए, एंड उसके बाद 135 लिक्विड बी है, एंड सी है 96। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सबसे ऑप्शन सूटेबल लग रहा है, मोर वाटर देन लिक्विड ए, सॉरी मोर वाटर देन लिक्विड बी, ये सबसे ऑप्शन बेस्ट लग रहा है हमको। बाकी सब देख लो, चेक करके देख लो, सब कुछ गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका एकदम इजी सवाल था, इतना टफ नहीं था। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अभी क्या दिए देखो, अनिल मिक्सेस कोका विथ शुगर इन 3:2 के रेशो में। अनिल जो है वो कोका एंड शुगर इसको मिक्स कर रहे हैं 3:2 के रेशो में। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी टू प्रिपेयर मिक्सचर ए, तो इससे उसने मिक्सचर ए बनाया। उसके बाद अगेन वो क्या कर रहा है, कॉफ़ी विथ शुगर मिक्स कर रहा है 7:3 के रेशो में, कॉफ़ी एंड शुगर मिक्स कर रहा है 7:3 के रेशो में, टू प्रिपेयर मिक्सचर बी, टू प्रिपेयर मिक्सचर बी। ओके, इससे उसने मिक्सचर बी बनाया, एंड ही कंबाइंस मिक्सचर ए एंड बी इन द रेशो 2:3। तो उसने क्या किया है, ए एंड बी को अगेन कंबाइन किया, तो इनका रेशो बन गया 2:3 का। क्लियर है, तो देखो अभी हम यहाँ थोड़ा सा बारीकी से बनाते हैं इसको। ये देखो कोका एंड शुगर का रेशो क्या है यहाँ पे मिक्सचर ए के अंदर, सर ये है 3:2। क्लियर है, एंड ये जो अपना मिक्सचर बी बना है उसके अंदर क्या रेशो है कॉफ़ी एंड शुगर का, सर ये है 3:7, ये है इसका कॉफ़ी। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो ये 2:3 को जो रेशो है इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एंड 2 को हमें डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2/5 आएगा, इंटू 3 करो इंटू 2 करो तो पॉइंट में आता है, तो इसीलिए हम एक ऐसा सेफ वैल्यू लेंगे। चलो इसको अब 3 + 2 कितना होता है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, और अगर ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन गया, और ये कितना बन गया, ये बन गया 15। ठीक है, थोड़ा हमने वैल्यू को चेंज किया ए एंड बी को। अब ए एंड बी कितना है सर, अब ए एंड बी जो है वो 10 एंड 15 है। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है, 10 एंड 15 जो है वो ए एंड बी है। ओके फाइन, नेक्स्ट आगे देखो और क्या है, आगे क्या बोला देखो, कि आपको पूछा है कि इफ ही मिक्सेस सी विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क। मतलब देखो आगे क्या दिया है कि हाँ ये चीज़ है कि ही कंबाइंस मिक्सचर ए एंड बी इन द रेशो 2:3 टू मेक अ न्यू मिक्सचर सी। तो उसने इस ए एंड बी को कंबाइन करके उसने नया मिक्सचर बनाया, तो उसका क्वांटिटी कितना बन गया सर, ये बन गया टोटल 25, 10 + 15 कितना हो गया 25 हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वो रख रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क ऐड कर रहे हैं, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल ड्रिंक बन गया सर 50 ml का, टोटल ड्रिंक कितना बन गया, टोटल ड्रिंक बन गया 50 ml। क्लियर है, तो आपको पूछा है कि इस 50 ml के अंदर शुगर क्वांटिटी कितना, ऐसा आपको पूछ रहा है। तो देखो पहले तो यहाँ पे अगर अगर ए की वैल्यू अगर 10 है तो कोका कितना होना चाहिए, 10/5 हमें चाहिए कोका, एंड हमें चाहिए शुगर। ठीक है, शुगर का निकालते हैं क्योंकि हमें शुगर से ही मतलब है, तो शुगर बन जाएगा टोटल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 2 ज़ा 4, तो ये जो है शुगर ये बन गया 4। क्लियर है, तो सिमिलरली मुझे 15 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 3:7 में, मतलब 10 हो गया, और मुझे चाहिए शुगर का क्वांटिटी, तो ये इंटू 3 करेंगे तो 5 का जाएगा 3 बार, 5 का जाएगा 2 बार, तो 9/2, तो ये बन गया 4.5। शुगर कितना है यहाँ पे 4 + 4, टोटल 4 + 4.5, तो ये है सर 8.5। 8.5 शुगर है आउट ऑफ किस में 50 ml के इसमें, तो हमको परसेंटेज में चाहिए, तो ये बन गया टोटल 17 हमारा आंसर। क्लियर है, ये 50 का रहेगा 2 टाइम्स 8.5 इंटू 2 कितना बनता है, ये बनता है 17। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा इस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे से प्लान किया है सारा कंटेंट।
ठीक है। और व्हाट्सएप पे जो है आप हमारे से अगर बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, रिगार्डिंग हमें सर कौन सा कॉलेज का फॉर्म फिल करना चाहिए और फॉर्म फिल करते समय आपको जो भी वहाँ पे असिस्टेंट चाहिए, उसके लिए अगर आपको हेल्प लेना है हमसे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी टीम जो है आपको हेल्प करेगी विदिन 10 to 6 PM के बीच में। संडे को हम आपको रिप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया है, उसको ज़रूर जॉइन कर लेना। इसका रीज़न समझाता हूँ क्यों। क्योंकि अभी सबको पता है कि कैट एग्ज़ाम के बाद जो है आपका कॉल्स आएंगे कॉलेजेस के, तो वहाँ पर आपको जनरल नॉलेज का थोड़ा ना थोड़ा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसीलिए क्या है कि ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने आपके सामने लिखा है क्विज़ करके। यहाँ पे इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम डेली का एक क्विज़ डालते हैं रिगार्डिंग क्वांट हो गया, एलआरडी है तो होता ही होता है, बट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में आपको डेली का एक क्विज़ एंड साथ में पीडीएफ भी आएगा जो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से जो आपको हेल्प करेंगे रिगार्डिंग आपका सारे कुछ कंटेंट के बारे में। रिगार्डिंग आपको अगर यहाँ पे कोई यूट्यूब पे वीडियो आ रही है तो उसका लिंक भी जो है इसके अंदर आपको लिंक भी जो है दिया जाएगा। क्लियर है? तो उसके बाद जो है गाइस, अगर आपका प्रोफाइल इवैल्यूएशन करना है या आपको जो हमारी सुपर एमबीए बुक है जो स्पेशली डिज़ाइंड है फॉर स्नैप एंड एनमैट एग्जाम के लिए एंड कैट आल्सो, तो उसको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो ये 999 का बुक है जो हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया है एंड उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने रखे हैं जो आपको एग्जैक्ट लेवल को प्रिपेयर करेगा एज सेम एज योर एग्ज़ाम। ठीक है? तो उसके बाद अगर आप कैट एंड एनमैट का टेस्ट सीरीज़ आपको अगर ज्वाइन करना है एंड आपको स्नैप का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ये भी हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इनका लेवल जो रहेगा वो एग्जैक्ट सेम रहेगा एज एग्ज़ाम। जैसा एग्ज़ाम का लेवल होगा वैसा ही होगा हमारे मॉक का लेवल। ठीक है? तो आपको एग्जैक्ट लेवल से कंपटीशन जो है आपको प्रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप कैट 2025 को प्रिपेयर कर रहे हो एंड कैट 2024 का अगर आपको अभी एग्ज़ाम देना है तो आपको कोई भी प्रीवियस पेपर चाहिए या कोई कैट का सिलेबस चाहिए फॉर 2025 एंड अगर कोई ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए कि सर मुझे कौन से टॉपिक अभी करने चाहिए, तो उसके बारे में जो है हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको हेल्प करेगी रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट होगा। क्लियर है? तो हमने बहुत अच्छे से प्लान किया। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आपने जो पढ़ा है पर्टिकुलर ये टॉपिक हमें समझ में आया है या क्वेश्चन थोड़ा और हमें ईजी वे में समझाओ। सर जो भी आपको चाहिए आप कोशिश करिए कि हमें इस व्हाट्सएप पे आपको हमें बताना है। ठीक है? ताकि जो है आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप नीचे बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर। क्लियर है पॉइंट? थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड आपके एग्जाम को बेस्ट ऑफ लक।